So, good morning, everyone. How was your day? What good happened yesterday? आप लोगों के साथ अमेजिंग डे सबका था कि चिंताओं से घिरे हुए थे कि दैट इज पार्ट एंथुजियास्ट। दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। उसी में यस, से खुशी ढूंढनी पड़ती है। यस, करेक्ट, वेरी करेक्ट। चलो फिर वी विल स्टार्ट, क्योंकि ये ना यहाँ पे ना ऋतु भाभी या ऋतु जी दोनों ऋतु ही खाली इंटरेक्ट करते हैं, बाकी सब चुपचाप बैठे रहते हैं। जी, सुबह का चैलेंजेस भी होता है काफी लोगों को कि दे आर विद पीपल ना, मतलब नहीं उठे तो यू कांट स्पीक, सो इट्स ओके फॉर मी, आई अंडरस्टैंड दैट। लेट अस देन proceed with our reading. We will start. So कौन पढ़ेगा आज? मैं देख ही तीन जन को रही हूँ, तो जो भी पढ़ना चाहता है they can I start. can. ओके ऋतु भाभी आप पढ़ लो, पर थोड़ा सा है ना। Puri. ओके ऋतु तो आप पढ़ लो, लेकिन थोड़ा सा स्पीड पे पढ़ना, मतलब नॉट वेरी Okay. स्लो स्लो। ओके। Okay. तो एज वी कैन सी, आज हम करेंगे फीलिंग फ्रीक्वेंसीज नाउ। अगर आप मेरे को पूछोगे ना, आप पूछोगे कि आप मेरे को चैप्टर के बीच में बोलोगे कि अरे ये तो सेम है एज फीलिंग्स, तो फीलिंग्स और फ्रीक्वेंसीज में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। बस आपको समझाने के लिए आई थिंक रौंडा बन ने, हम लोगों को समझाने के लिए रौंडा बन ने इसे एक और चैप्टर बना दिया है, ताकि हम थोड़े और डीप में फीलिंग्स को समझ सके। now अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी को पता है? लहर, वाइब्रेशंस। लहर नहीं, लहर नहीं बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी को ऋतु। वाइब्रेशन। हाँ, वाइब्रेशन। हाँ वाइब्रेशंस ठीक है, आप वाइब्रेट करते हो सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे, तो अगेन वाइब्रेशन इज डिफरेंट। फ्रीक्वेंसी मतलब How क्या? often? फ्रीक्वेंसी का एक्चुअली How मतलब क्या होता often? How है? यस, often? हाउ ऑफेंट, यस। जैसे कि आप ना पेंडुलम को जब हिलाते हो, तो आपको वन इतने लेंथ में, मतलब वो 1 मीटर का लेंथ से अगर नीचे लटका हुआ है, एंड 1 मिनट में वो कितनी बार टू एंड फोर मूवमेंट करता है, हम ये देखकर वी कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज हाउ ऑफन यू डू समथिंग, बार बार कितनी बार आप उसे, रिपीटेशन कितनी बार आप करते हो। तो ये आपको डिक्शनरी में मिलेगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज किसकी होती है? वेव्स एंड करंट्स की होती है, राइट? Mm. हम Yes. हम क्या बोलते हैं, वेव्स एंड करंट्स की होती है फ्रीक्वेंसी। तो हमने ऑलरेडी ये समझ लिया है ना कि जो हमारी फीलिंग्स आती है वो वेव्स एंड करंट्स में आती है ना। हम लास्ट चैप्टर में ये हम समझे है ना कि हमारे अंदर जो इमोशंस आते हैं, जो फीलिंग्स आती है, वो वेव्स में आती है, वेव्स में आती है। तो इसीलिए फिर यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं। और इससे भी अगर ज्यादा अच्छे से समझना है तो फ्रीक्वेंसी आप सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे करते हो फ्रीक्वेंसी? हम क्या बोलते हैं ना, इस फ्रीक्वेंसी पे जाओ तब तुम्हें ये सुनने को मिलेगा। रेडियोज में, रेडियो में जब आप राइट। एफएम पर सुन रहे होते हो, तो हम गाड़ी में बैठे रहते हैं, तो हम अपने आप बोलते हैं ना, अरे 94 लगा दो, अरे 104 लगा दो, ऐसा हम बोलते हैं ना, 104 लगा दो। जो भी होते हैं वो रेडियो जो सुनता है, दूरदर्शन लगा दो, पहले जो आता था दूरदर्शन का, या अगेन फिर जो चैनल्स होते हैं, हर चैनल जो टीवी के चैनल्स होते हैं ना, वो किसी किसी फ्रिक्वेंसी पे चल रहे होते हैं। सब हमें पता नहीं होता है, बट जितने भी वे करंट्स आते हैं, वेव्स आते हैं, इन सब का फ्रिक्वेंसी सेट होता है। और उस फ्रिक्वेंसी पे जब हम चैनल को चेंज करते हैं, तो हमें वो सर्टन चीजें सुनने को मिलती है या देखने को मिलती है। तो वी विल बी स्टडिंग की फ्रीक्वेंसी कैसे हमें हेल्प करता है। इट इज हाउ फ्रीक्वेंटली यू कैन, यू नो, यू आर। अच्छा,
यू कैन चेंज और यू कैन फील, हाउ फ्रीक्वेंटली यू कैन फील समथिंग। यहाँ पे अगर आप इमोशंस का बात करोगे तो हाउ फ्रीक्वेंट यू कैन फील दैट पर्टिकुलर इमोशंस, आप ऐसा सोच सकते हो। और एक और चीज बोलती हूँ, जैसे ना जो जिस फ्रीक्वेंसी पे आप हो, जैसे अगर आप हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी पे हो, तो यूनिवर्स में जो जो हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी पे होता है ना, वो आपके पास अट्रैक्ट होता है। इट इज समथिंग लाइक कि अब ये कैसे समझाए ना, मतलब इसमें जैसे कि आपके पास में डिफरेंट तरीके के, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि होटल्स है डिफरेंट तरीके के। 5 स्टार होते हैं, 4 स्टार होते हैं, 3 स्टार होते हैं, 2 स्टार होते हैं। अब आपको इनमें से क्या पसंद है, आपकी फ्रिक्वेंसी किससे मैच करती है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। अगर आपको 4 स्टार की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो आप वहां पे जाके रुकोगे। अगर आपको 5 स्टार की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो आप वहां जाके रुकोगे। तो वो भी वैसे भी आप समझ सकते हो कि यू यू गेट अट्रैक्टेड टू दैट थिंग। जैसे आपकी वो फ्रीक्वेंसी होती है और जिस फ्रीक्वेंसी पे वो होता है, शायद वो इस फ्रीक्वेंसी पे होता है, तो इसके लिए आप भी उसी फ्रीक्वेंसी पे रहते हो, तो आप लोग आपस में अट्रैक्ट हो जाते हो। मतलब इसको समझाना, मतलब ये आप लोगों को अपने आप ही समझनी पड़ेगी। इट्स नॉट समथिंग विच कैन बी टॉट फ्रॉम अ बुक। आपके एग्जाम्पल्स, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, ये सब आप जितनी बार भी यू विल टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर लाइफ, उतना आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है, चलो वी विल स्टार्ट रीडिंग। इफ यू कैन फील इट, यू कैन रिसीव इट। यस। If you can feel it, you can receive it. Everything in the universe is magnetic and everything has a magnetic frequency. Your feelings and thoughts have magnetic frequencies too. Good feelings mean you are on a positive frequency of love. Bad feelings mean you are on a negative frequency. Whatever you feel, whether good or bad, determines your frequency. And like a magnet, you attract the people, events, and circumstances that are on the same frequency. सी अगेन, इफ यू कैन फील इट, यू कैन रिसीव इट। मतलब कि अगर आप महसूस कर सकते हो तो आप उसे पा सकते हो। एंड आपको अपने सारे सेंसेस यूज करने पड़ते हैं उसे पाने के लिए। यू हैव टू यूज ऑल योर सेंसेस टू गेट व्हाट यू वांट। दिस इज मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ। आपको फील करना पड़ता है ना, हर सेंस से आप फील करते हो, तब जाके आपको वो चीज मिलती है। अब आप फिर से बोलोगे कि लास्ट पूरे चैप्टर में हमने यही तो सुना कि आपकी जो गुड फीलिंग्स होती है उसी से आप गुड चीजें अट्रैक्ट करते हो, तो अब ये फ्रिक्वेंसी का हमको क्या करना है। तो इसमें ये बता रहे हैं आपको कि जब आप गुड फीलिंग्स पे होते हो तब आप पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पे होते हो। सी, दिस लाइन इज देयर। गुड फीलिंग्स मीन यू आर ऑन अ पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ लव। तो जब भी आपकी भावनाएं अच्छी होती है, तब आप एक सकारात्मक फ्रिक्वेंसी पे चल रहे होते हो। एंड जब आप नेगेटिव भावनाओं में रहते हो, सॉरी, खराब भावनाओं में रहते हो, तब आप एक नकारात्मक फ्रिक्वेंसी पे चल रहे होते हो। क्योंकि बिकॉज यूर अ मैग्नेट, हम ये पढ़ते हुए आए ना, हम ये समझते हुए आए कि हम मैग्नेट है। तो जो हमारी जो फ्रिक्वेंसी होगी, हम जिस तरीके के मैग्नेट है, हम वो चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बाकी जो वो चीजें हैं वो भी नेगेटिव फ्रिक्वेंसी पे ही रहती है, या वो पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पे रहती है। हर चीज की एक फ्रिक्वेंसी होती है। अब वो आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच कर रही है, तो वो आपके पास आ जाएगी। यही ये आप लोगों को बताना चाहता है। और अगर आप सोचो ना, तो बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों को ये ना बहुत जल्दी से समझ में आता है। जैसे कि अगर मैं राघव के पास जाती हूँ तो वो समझ जाता है कि मम्मी का मूड अभी खराब है या मम्मी का मूड अच्छा है। हाँ या ना, बच्चे समझते हैं या नहीं समझते हैं। आप Yes, किसी yes. छोटे बच्चे के पास जाओ, छोटे बच्चे को आप देखो, उसको समझ में आ जाएगा। वो या तो आपके पास आएगा खेलने के लिए, या फिर मुंह पलट के बैठ जाएगा अपना, क्योंकि उसे मालूम है कि आप किस फ्रिक्वेंसी पे हो। एंड अगेन, आपका जो ये फ्रिक्वेंसी वाला लेवल होता है, डॉग्स बहुत अच्छे से समझते हैं। जो पेट्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से समझते हैं। एंड फिर आपने ये भी सुना ना कि डॉग्स की विसल होती है जो, दादाजी मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। डॉग की जो विशल विसल होती है, वो आपको सुनाई नहीं देती है। मतलब जब जब वो ट्रेनर जब डॉग की विसल बजाता है, तो वो ह्यूमंस को सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, साउंड्स वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है, तो वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है, तो साउंड्स की भी फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि साउंड्स तो वेव्स में चलते हैं ना। तो ये डॉल्फिन्स, दे टॉक ना वाटर के अंदर में,
वो बातें करते हैं आपस में, उनकी अलग फ्रीक्वेंसी होती है, वो ह्यूमन ईयर समझ नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो यही चीज है कि वो अपने आप अपने एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कैसे करते हैं, अपने अपनी फ्रीक्वेंसी पे रह के दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इफ यू आर फीलिंग, यस। If you are feeling enthusiastic, your frequency of enthusiasm will attract enthusiastic people, situations, and events. If you are feeling fearful, your frequency of fear will attract fearful people, situations, and events to you. You are never left in any doubt about the frequency you are on because your frequency is always exactly whatever you are feeling. You can change your frequency at any time by changing how you feel, and everything around you will change because you are on a new frequency. तो अब ये आपको, अब आप पूछोगे बुक से या मेरे से कि हमको कैसे पता चलेगा हम किस फ्रीक्वेंसी पे। तो वेरी सिंपली फुट पुट, जैसी आपकी फीलिंग्स है वैसे फ्रीक्वेंसी पे आओ। देयर इज नो डिफरेंस। अगर अगर फीलिंग्स में सबसे ऊपर लव है, तो फ्रीक्वेंसी चार्ट में भी सबसे ऊपर लव है। अगर अगर फीलिंग्स में सब लव के नीचे ग्रैटिट्यूड, जॉय, पैशन, एक्साइटमेंट, इंथुजियाज्म, होप, सेटिस्फैक्शन है, तो सेम फ्रीक्वेंसी टेबल भी होता है, उसमें भी सेम चीजें होती है। उसमें भी एक लाइन होती है बीच में, अबव द लाइन और बिलो द लाइन होता है। सब कुछ सेम है, द चार्ट इज एग्जैक्टली सेम। देयर इज नथिंग डिफरेंट अबाउट इट। बस ये देखना है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। जो वाइब्रेशन वर्ड आप लोगों ने यूज किया था ना, वो अब आता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हो, आप किस फ्रीक्वेंसी को फील कर रहे हो अपने अंदर। फीलिंग्स होती है तब आप वाइब्रेट करना शुरू कर दो। जैसे कि हम बहुत गुस्से में होते हैं तो आ, हमारे शरीर में एक तरीके का कंपन आता है या नहीं आता है। हैप्पीनेस में भी आता है, लेकिन Hmm. जब हम गुस्सा करते हैं तो वो ज्यादा आता है हमारे अंदर में। वी कैन फील दैट कंपन। तो यही चीज वो बता रहे हैं हम लोगों को कि आप लोगों को इतना सोचने का कुछ भी नहीं है। आपको कोई डाउट या कोई शक नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी फीलिंग्स है उसी फ्रीक्वेंसी पे आप हो, और उसको आप तुरंत चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको पता चल गया कि आप अभी थोड़े से दुखी हो, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में हो, तो आप उसे अपने आप चेंज कर सकते हो। अपनी फीलिंग्स को चेंज करके यू कैन चेंज योर फ्रीक्वेंसी। एंड ये हमें करते रहना है, ताकि हम अपनी अच्छी चीजों को अपने पास में अट्रैक्ट कर सके। क्योंकि हम बहुत बार ना नीचे की तरफ गिरते हैं, बहुत बार बिलो द लाइन जाते हैं, तो वो बिलो द लाइन से ऊपर आने के लिए हमें कॉन्शियस एफर्ट पुट करने पड़ते हैं कि हम ऊपर की तरफ बढ़े। तो यही चीज वो हमें हर तरीके से समझा रहा है। इतनी बार समझाएगा ना कि आपको लगेगा कि खाली रिपीटेशन ही रिपीटेशन है बुक में, और कुछ है ही नहीं। लेकिन that is what will make us understand it better and better. Yes, you can take any situation. My speed is okay. Yes, yes, perfect, Ekdam. You can take any situation in your life, and every possible outcome of that situation can happen. Any outcome can happen because you can have any feeling about the situation. तो ये ना, पता है, आप कोई भी सिचुएशन अपने लाइफ की ले लो, प्रेजेंट से, पास्ट से, एंड आप सोच लो कि आपकी उस समय फ्रीक्वेंसी क्या थी, इसके लिए ऐसा ऐसा हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि सी हाउ यू रिएक्ट इन सर्टन टाइम्स डिसाइड योर फ्रीक्वेंसी। एंड वो फ्रीक्वेंसी कैसे आती है आपकी, सॉरी, फीलिंग्स, दे डिसाइड योर फीलिंग्स। एंड वो फीलिंग से आपकी फ्रीक्वेंसी बनती है। फिर सामने वाले की भी फ्रीक्वेंसी होती है, आप वैसा ही कुछ कुछ अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। अब जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं गाड़ी में, एंड आपने रेड लाइट क्रॉस कर दिया, क्योंकि आपके आगे वाली गाड़ी ने भी रेड लाइट क्रॉस किया था, आपने ध्यान नहीं दिया एंड आप भी आगे चले गए। अब आपकी गाड़ी को पकड़ लिया गया, योर कार वॉज हेल्ड बाय द ट्रैफिक पुलिस, एंड आपने विंडो रोल किया। और एक होता है कि आप बहुत मुस्कुरा के उससे बात कर रहे हो, वो भी मुस्कुरा के आपसे बात कर रहा है, एंड आप उसको समझा रहे हो कि देखो ना, मेरे से पहले भी तो वो कार गई ना। तो बोलता है कि मैं क्या करूं, वो गई तो मैंने आपको पकड़ा क्योंकि आप मेरे पास से निकले, या आपकी स्पीड कम थी, वॉट एवर रीजन। एंड आप लोग हंसते खेलते बातें कर रहे हो, एंड शायद आपको टिकट ना मिले, बिकॉज यू आर बीइंग इन दैट हैप्पी जोन एंड यू आर फीलिंग गुड। एंड जो आपके सामने वाला है वो भी उसी फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हो, आपने वैसे पर्सन को अट्रैक्ट किया, एंड यू विल नॉट एंड अप गेटिंग टिकट। ये ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम लोग के साथ ऐसा हो चुका है एक बार। शी वॉज ड्राइविंग एंड वी वर क्रॉसिंग, एंड सामने वाली गाड़ी निकल गई और हम अटक गए।
लेकिन उस दिन श्री को पार्किंग टिकट नहीं मिली। उसने इतनी स्मूथली बात किया पार्किंग और ट्रैफिक पुलिस से कि ही वाज जस्ट लेफ्ट। वो हाँ सर बोलकर अच्छा ठीक है चाहिए करके ही जस्ट लेफ्ट अस एंड वी वेंट एंड वी वर जस्ट स्माइलिंग एंड लाफिंग। एंड यहीं पे अगर आप वैसे मूड में नहीं होते या श्री का मूड खराब होता कि अरे यार पकड़ लिया मुझे, वो उसी इंटेंशन से अगर कांच रोल रोल डाउन किया होता एंड उसके चेहरे पे वो मुस्कुराहट नहीं होती, उसकी जगह टेंशन होता, तो सामने वाला का जो फ्रीक्वेंसी होता है ना वो तुरंत चेंज होता है। वो भी उसी फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है एंड फिर तमाशा शुरू होता है। एंड देन ही वुड हैव एंडेड अप गिविंग money for that ticket, like maybe they all are maybes there, like ऐसा होता वैसा होता, कुछ और कमोशन होता, झगड़ा हो जाता पुलिस से, कुछ भी हो सकता था, मे बी एनीथिंग वुड हैव हैपेंड। लेकिन ये आपको हर सिचुएशन में आप देखोगे कि आप कैसे आउटकम ऑफ द सिचुएशन कैन हैपन, एनी एंड एवरी पॉसिबल आउटकम कैन हैपन, इट ऑल डिपेंड्स कि आप उस समय क्या फील कर रहे हो वहां पर। यस, अ रिलेशनशिप कैन A relationship can be on a happy, joyful, exciting, satisfying, and every good feeling frequency. A relationship can also be on a boring, frustrating, worrisome, resentful, depressing, and every bad feeling frequency. Any outcome of that relationship can happen, and the way you feel determines exactly what will happen in that relationship. Whatever feeling you are giving about the relationship is exactly what you will receive back in the relationship. If you are feeling joyful about the relationship, most of the time you are giving love, and you must receive love and joy back to that relationship because that's the frequency you are on. A change of see feeling is change of okay. destiny. Yes. A change of See, feeling is a change of destiny. Okay. नेविल गोडार्ड 1905 1972 न्यू थॉट। तो ये क्या बोलना चाह रहा है आप लोगों को बुक, कि एक कोई भी रिलेशनशिप आपने लाइफ में ले लो, उसमें ना हैप्पी जॉयफुल एक्साइटिंग सेटिस्फाइंग एंड एवरी गुड फीलिंग फ्रीक्वेंसी भी होता है, और उसी रिलेशनशिप में बोरिंग फ्रस्ट्रेटिंग वरीसम रिसेंटफुल डिप्रेसिंग और हर तरीके की वो जो नेगेटिव फीलिंग फ्रीक्वेंसी होती है ना वो भी होती है। कैसे, मतलब अब अगर मैं अपने अपने साथ अभी श्री को लूं, तो yes, we are very happy couple, very joyful couple. We have lot of excitement in our life and we are very satisfied with each other. We are on a good feeling frequency. लेकिन आपको क्या लगता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े नहीं होते, या हम लोगों को चिंता नहीं होती एक दूसरे की, या हम बेकार में फ्रस्ट्रेशन में नहीं आते हैं, या कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलते हैं, ऐसा आप लोगों को लगता है ऐसा होता है? मतलब कोई भी यहाँ पे जो बैठे हैं, आप लोग अगर सबकी शादी, अगर आई होप एवरीवन इज मैरिड हियर, तो आप लोगों को लगता है कि आपके दोनों के बीच में, कपल के बीच में इट्स ऑल हंकी डोरी, लाइक सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है, ऐसा है आप लोगों का? Not बताइए। possible. No, Not राइट, possible. mixed. नॉट पॉसिबल। नाउ नाउ व्हाट हैपेंस इज, आप क्या फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम टाइम रहते हो, वैसा आपका रिलेशनशिप ऑन द होल बोला जाता है। लाइक अगर मैं बोलूँ कि आई हैव अ वेरी हैप्पी रिलेशनशिप विद श्री, तो इट इज बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आई एम वाइब्रेटिंग ऑन दैट फ्रीक्वेंसी। ओके, हम लोग दोनों के जो फ्रीक्वेंसीज है वो हैप्पी में रहते हैं, इसके लिए हम लोग वी आर अ जॉयफुल कपल। लेकिन अगर हम लोग हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, हमेशा किट किट करते रहते हैं, तो हम लोग को दुनिया क्या बोलेगी कि दी दिस कपल इज नॉट हैप्पी विद ईच अदर। तो ये टैग हम लोगों को मिल जाता है। ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो एक दूसरे से मैच नहीं करती। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सी, फॉर एन एग्जाम्पल आप ले लो कि श्री घर जल्दी आ गए एक दिन, एक दिन मतलब सपोज करो कि कल ही आ गए जल्दी। अब मैं इस टाइम पे मैं फ्रस्ट्रेट हो सकती हूँ कि रोज 7:30 पे आने वाला बंदा 6 बजे घर आ गया है, अब मुझे उसे कुछ ना कुछ सर्व करना पड़ेगा खाने पीने का। इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, बहुत डिटेल में जा सकते हैं लेकिन वी विल नॉट गो। आप लोग खुद अपने सिचुएशंस में देख लो, खुद अपने लाइफ में ऐसी सिचुएशन से गुजरे होंगे। तो अब वो जो फ्रस्ट्रेशन होगा वो मेरा उसके ऊपर निकलेगा या खाने पे निकलेगा। मैं जो भी बनाऊंगी उसके लिए, सपोज करो मैं जाके चाय बना रही हूँ उसके लिए, तो अब उसमें या तो मैं चीनी डालना भूल जाऊंगी फ्रस्ट्रेशन में कि क्यों तो आया, मुझे मेरा काम छोड़ के उसका उसके लिए ये सब बनाना पड़ रहा है। अगर उसने फरमाइश कर दी कि बारिश का मौसम है पकौड़ियाँ बना दो, कल यहाँ पे द रेन हैज स्टार्टेड इन बैंगलोर, सो इट्स रेनिंग एवरी नाइट नाउ। तो अगर नाइट मतलब एवरी इवनिंग,
तो अगर उसने मुझे पकौड़ियों की फरमाइश कर दी और मुझे और भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि अब मुझे मेरा काम छोड़ के प्रोबेबली आई एम डूइंग माई सेशंस का, यू नो, आई एम हियरिंग माई अर्लियर सेशंस या प्रिया का सेशन सुन रही हूँ, उसके बीच में ही इज टेलिंग मी कि गो एंड डू दिस फॉर मी, तो आई एम इरिटेटेड. Now that irritation will come out on the pakoris and the chai. I will forget something. या तो मैं नमक भूल जाऊंगी या मैं चीनी भूल जाऊंगी. Now when I am giving it, he will catch my frequency of negativity and then he will reply back. इतना इसे तो मांगा था तुमसे, तुमसे वो भी नहीं हो रहा है. अब वो किस फ्रीक्वेंसी पे मेरे को रिस्पॉन्ड करता है. दे आर मल्टीपल काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ना नेगेटिविटी का भी, जो हम करके आए हैं. कि आप, एक होता है कि हल्के से बोल दिए, दूसरा होता है आप थोड़ा से गुस्से में बोले, तीसरा होता है आप Yes. बहुत ज्यादा एंगर में बोल रहे हो. तो वो फ्रीक्वेंसी फिर मैं अगेन आई विल कैच इट एंड देन आई विल अगेन रिप्लाई बैक, रिटॉर्ट बैक टू हिम कि तुमको क्या लगता है मैं इसके लिए आई हूँ क्या कि खाली ये सभी करती रहूं बैठकर. तो दैट विल अगेन, मेरा जो उस समय जो सिचुएशन होगा वो खराब पे खराब पे खराब होती जाएगी. राइट या रॉन्ग? फिर वो लोग मुंह फुला Right. के बैठ जाएगा, मैं मुंह फुला के बैठ जाऊंगी. तो ऑल दीज विल बी लाइक माई फ्रीक्वेंसीज वर्किंग. हम लोग दोनों की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को ट्रैक करके खराब हालात पैदा करेगी. ना इसी केस में इफ ही कम्स अर्ली आई गेट एक्साइटेड कि वाओ ही इज हियर, चलो वी कैन गो आउट समवेयर एंड एंजॉय अ कप ऑफ कॉफी एंड कम होम, या फिर वी कैन हैव समथिंग एट होम एंड गो फॉर लॉन्ग ड्राइव बिकॉज ही हैज कम बैक होम. That can be my frequency. If I am on that frequency, so I am giving him love ka frequency, happiness ka frequency. So he might be tired, but he will take the a step and he will take me out on a long drive. तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को एग्जाम्पल से कि कैसे this will work. So Yes. whatever Yes. feeling you are giving about the relationship is exactly what you will receive back in the relationship. जहां मैंने नेगेटिविटी दी वहां मुझे नेगेटिविटी मिली, जहां मैंने पॉजिटिविटी दी वहां मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी ही मिलेगी. So this is what the book is explaining to you. And a change of feeling is a change of destiny. तो वहीं आपने अगर पकड़ लिया, आपको एक बार इरिटेशन हुआ, चलो ये आप देख लो कि कैसे होता है. अगर आपको इरिटेशन हुआ थोड़ा सा कि why he is home early, लेकिन अगर आपने उस थॉट को पकड़ा एंड आपने उसको चेंज कर दिया, मतलब सोचने के पहले तो आपने नहीं सोचा, लेकिन बोलने के पहले आपने सोच लिया है वहां पर, एंड आपने बोला नहीं कुछ भी और आपने अपने एक्शन से चेंज करके यू बिकम हैप्पी, योर फेस हैज अ स्माइल नाउ इंस्टेड ऑफ अ फ्राउन. आप स्माइल करने लग गए और आपने उसे बहुत अच्छे से वेलकम किया और सब कुछ किया. तो आपकी चेंज डेस्टिनी हुई कि नहीं हुई, आप सोच के देखो. कहाँ पे अगर आप नेगेटिविटी में रहते तो आप शायद झगड़ा कर लेते उस दिन, मुंह फुला के दोनों एक दूसरे से एक पलट के सो रहे होते, या हो सकता है कि काफी आगे बढ़ गया होता झगड़ा. एंड उसकी जगह अब आप खुश हो, शायद आप और अच्छा एंजॉय करो, शायद बहुत कुछ हो जाए खुशी में. आई डोंट नो कैसे क्या होगा, बट हो सकता है ना बहुत कुछ हो जाए. तो चेंज ऑफ डेस्टिनी हुआ कि नहीं हुआ? आपकी डेस्टिनी कहीं Yes. जाते जाते कहीं और चली जाती है. राइट? तो Absolutely. व्हाट द बुक इज टेलिंग इज कि जब हम एक्साइटमेंट में होते हैं, जब हम हैप्पीनेस में होते हैं एंड हमेशा रहते हैं उस फीलिंग में, उस वाइब्रेशन में, तो थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा जो ब्रेकडाउन आता है, उससे हमको उभरने में टाइम ज्यादा नहीं लगता है. बहुत जल्दी हमारा भाग्य बदलता है अगर हम जनरली हैप्पी वाले पीपल हैं तो. ऐसा हम देखते हैं ना कि ये तो बहुत खुश रहती है हमेशा, किसी के लिए हम बोलते हैं ना ऐसा कि ये तो हमेशा खुश रहती है, इसके चेहरे पे तो हमेशा स्माइल रहती है. तो दीज पीपल कैन चेंज देयर अपना डेस्टिनी बहुत फटाफट. दैट इज वेरी ट्रू पार्ट. ओके. यस, लुक एट द लिस्ट ऑफ फीलिंग फ्रीक्वेंसीज. Look at the list of feeling frequencies, and you will see that no matter what the subject in your life, there are many different feeling frequencies, and you determine the outcome of each subject through how you feel about it. यहाँ पे अब आपको लिस्ट बोल रहा है देखने के लिए, जब लिस्ट हम अभी नेक्स्ट पेज में आएगा तब वी विल सी एंड वी विल टॉक अबाउट इट. तो आपका लाइफ का कुछ भी सब्जेक्ट है, आपका करियर है, आपका रिलेशनशिप है, आपका मनी एरिया है, आपका कुछ भी है, हर जगह आपकी फीलिंग फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट रहती. हो सकता है कि एट अ मोमेंट यू आर फीलिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज फॉर डिफरेंट थिंग्स, कि आप ना पैसे के लिए तो चिंतित हो लेकिन आप अपने हस्बैंड से बहुत खुश रहते हो. तो ऐसा भी होता है, राइट? कि आप लोग दोनों मिलके Yes. चिंता कर रहे हो पैसे के लिए, बट आपका रिलेशनशिप आपस में बहुत स्ट्रांग है एंड यू आर वेरी हैप्पी विद ईच अदर. So even these things happen, and then you determine the outcome of each subject through how you feel about it.
ठीक है, अगर आप पैसे के लिए चिंतित हो तो फिर वो पैसा आपको चिंता ही चिंता देगा। लेकिन अगर आप अपने हस्बैंड के साथ हैप्पी हो, रिलेशनशिप में आप बहुत अच्छे हो, हैप्पीनेस मेंटेन करते हो, तो वो चीज आपको हैप्पीनेस हैप्पीनेस ही देगी। ओके, यस, यू कैन फील एक्साइटेड। You can feel excited, happy, joyful, hopeful, worried, fearful, or depressed about money. You can feel ecstatic, passionate, blissful, discouraged, or anxious about your health. तो ये आपको बोल रहा है कि आप मनी के लिए सब कुछ फील कर सकते हो। यू कैन फील हैप्पी, यू कैन फील वरिड, यू कैन फील जॉयफुल, यू कैन फील फियरफुल। किसी भी फ्रीक्वेंसी पे आप रह सकते हो, जैसा कि शरीर के लिए भी। तो हम क्या बोलते हैं ना कि गम शरीर को खा लेता है, जैसा आप सुने हो ना कभी तो, कि जो Yes, गम होता है वो शरीर को खा लेता है। मतलब हम तो ये बोलते हैं कि आफ्टर डूइंग मैजिक पावर सीक्रेट एंड एवरी बुक, वी हैव अंडरस्टूड कि जो भी हमारा गम होता है या जो भी हम सोचते हैं वो हमारे शरीर को बहुत तरीके से अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर हम हमेशा चिंता में रहते हैं कि पूरे घर का भार हमारे ऊपर है, तो हमारे बैक में दर्द रहेगा, वी विल हैव बैक पेन। ऐसा दिस ऑथर, उनका नाम मैं भूल गई हूँ अभी, पता नहीं, इट्स नॉट, आई कैन नॉट रिकॉल हर एट ऑल। शी हैज रिटन अ फुल बुक ऑन दिस टॉपिक एंड किसी को याद है क्या? आप लोग मैजिक बुक से आए हो तो वी टॉक अबाउट इट जनरली। वन रिमेम्बर्स द नेम? no, no. तो शी हैज रिटन पूरा सब कुछ जो उन्होंने लिखा है। एंड हील योर बॉडी करके बुक है ना, हील योर, उसकी राइटर कौन है? हु इज द राइटर? एक सेकंड, आई विल गूगल इट। हाँ, बाय लुइजा हे। यस, Okay. लुइजा हे। तो शी हैज रिटन दिस बुक, एंड उसमें उन्होंने हर एक का रीजन दिया है कि ये चीज आपको इसलिए होती है क्योंकि आपकी सोच ऐसी होती है। तो और शी इज टेलिंग इज बेसिकली कि जो भी आपकी सोच होती है, जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी होती है, उसके कारण आप अपने शरीर पे चीजें लेके आते हो। तो प्लीज बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग। ओके, एंड दिस इज द फीलिंग्स फ्रीक्वेंसी चार्ट। तो आप देख सकते हो ना, इट्स एग्जैक्टली द सेम, एग्जैक्टली द सेम, राइट और रॉन्ग Right. Yes, एवरीवन? yes, तो इसमें बस अब आपको ये समझना है कि हम ना दो तीन फ्रीक्वेंसी को एक साथ मिक्स करते हैं, तब जाके हमारा एक फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जैसे कि जब हमने एग्जाम्पल दिया था ना वो खाने का, कि आपने खाना बनाया और एक आपको बोलते हैं अच्छा बनाया, थैंक यू। तो ये सिर्फ सिंपल सा ग्रैटिट्यूड है। अब उसमें अगर आपके हस्बैंड ने मिक्स कर दिया कि वाओ दिस इज सो नाइस, मन कर रहा है मुझे कि तुम्हारी एक चुम्मी ले लूं या तुम्हारे हाथों को चूम लूं, तो उसमें ना पता है एक्साइटमेंट भी है, जॉय भी है। तो दैट बिकम्स मोर पावरफुल, राइट और रॉन्ग? yes, तो बस यही चीज आपको बता रहा है कि आप ना ग्रैटिट्यूड जब करते हो ना, तो आपको एक दो फ्रीक्वेंसी उसमें फील मिक्स कर देनी चाहिए, ताकि जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होती है ना वो सामने वाले के पास में ना बहुत शानदार तरीके से जाए, अमेजिंग तरीके से उसके पास जाए। तो वो लौट के जब आपके पास आएगी तो वो भी बहुत शानदार तरीके से आएगी आपके पास में। एंड यू कैन एक्चुअली मिक्स, यू नो, एकदम लेमली ग्रैटिट्यूड देना, जैसे हम बोलते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट, बट वो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब आपको नहीं आ रहा है, अभी आप सीख रहे हो, आपको सिखाया नहीं गया ग्रैटिट्यूड देना, तो आप सीख रहे हो तो सीखो। ग्रैटिट्यूड बोलना तो सीखो, थैंक यू, लेकिन धीरे धीरे उसमें फीलिंग्स लाओ, उसमें कभी जॉय मिक्स करो, कभी पैशन मिक्स करो, कभी एक्साइटमेंट लेके आओ उस ग्रैटिट्यूड में, कभी होप और एक्साइटमेंट दोनों लेके आ जाओ, कि यू आर होपफुल, कि यू आर किसी को आप ग्रेटफुलनेस दे रहे हो, थैंक यू, अपने मेड को बोला कि उसने बहुत अच्छी चाय बनाई है, तो यू आर होपफुल कि वो हर बार ऐसी चाय बनाएगी। एंड यू आर एक्साइटेड एंड यू आर जॉयफुल ऑल्सो कि वाह मजा आ गया अच्छी चाय पीकर, रोज ऐसी चाय बनाना। तो इसमें दोनों चीज आ गया ना आपका, कि होप भी आ गया और जॉय भी आ गया इसके अंदर में। तो ये जब आपने थैंक यू दिया तो वो मेड को बहुत अच्छा लगेगा। जस्ट ट्राई इट। आई होप यू आर आर ट्राइंग ऑल दिस थिंग्स ना। मैजिक बुक से है तो ऑलरेडी ट्रायल करके तो आ रहे हो ना। वी विल नॉट yes. टॉक अबाउट द नेगेटिव फीलिंग्स, काफी बातें कर ली हमने नेगेटिव के बारे में। सो यस, दीज आर ऑल डिफरेंट। These are all different feeling frequencies, and whatever feeling frequency you are on is what you will receive.
You यस, may तो want to. आई डोंट थिंक Okay. दीज टू लाइंस नीड एनी Yes, एक्सप्लेनेशन। तो yes. जी आप पढ़ लीजिए आप आगे। यस। You may want to travel, but if you feel disappointment that you don't have the money to travel, then on the subject of travel, you are feeling disappointment. Feeling disappointment means you are on the disappointment frequency, and you will continue to receive disappointing circumstances in which you cannot travel until you change the way you feel. The force of love will move every circumstance for you to travel, but you have to be on one of the good feeling frequencies to receive it. तो अब आपको ये क्या बोल रहा है कि आपको ट्रैवल अच्छा लगता है, आप आराम से ट्रैवल करते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप चिंता करने लग जाते हो अपने ट्रैवलिंग का। आपको पैसों की चिंता हो जाती है, आपको कि आप कैसे ट्रैवल करोगे, आपकी हेल्थ की चिंता हो जाती है, या अपने बच्चे की चिंता हो जाती है कि बच्चे को छोड़ के कैसे जाऊंगी। तो यू कांट लाइक दैट थिंग। जो भी अगर वो चिंता या थोड़ा सा भी उसके अंदर डाउट है, तो वो ट्रैवलिंग आपका नहीं होने वाला। ये मेरे अगर मेरे से आप पूछोगे इसका एग्जाम्पल, तो मैं इतना ही बोलूंगी कि जब लास्ट टाइम मैं पावर सेशन ले रही थी, तो जब मैं ट्रैवल करी थी, वो जो मेरा ड्रीम था कि काना जाना है, वो लॉकडाउन के पहले से पहले का ड्रीम था। मतलब 2019 दिसंबर में हमने उसकी टिकट्स और सब बुक कर दी थी। काना की, ताज की, एवरीथिंग वाज बुक्ड। जयपुर रायपुर जाकर जाने की, माय सिस्टर इन लॉ स्टेज इन रायपुर, उनसे मिलने की, सब कुछ था उसमें। ड्रीम में मैंने रायपुर का नहीं लिखा था, सिर्फ कान्हा एंड ताज था। बट बाय डिफॉल्ट था कि रायपुर भी चले जाएंगे मेरे विजन बोर्ड में, लेकिन रायपुर का जिक्र था, जो मेरी वहाँ पे फैमिली है उनका फोटो था, सब कुछ था। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि लॉकडाउन हो गया, कैंसिल करना पड़ा पूरा। एंड उसके बाद में फिर वापस से हमने टिकट्स बनाई, जब लॉकडाउन जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, तो हमने फिर से बनाया, सब कुछ किया फिर से, एवरीथिंग वाज लाइक सेट। वापस से हम जाने वाले थे एंड इट अगेन गॉट कैंसिल्ड बिकॉज देयर वाज अ डेथ इन द फैमिली, नियर एंड डियर वन का। तो जैसे हम लोग परसों निकल रहे हैं, सब कुछ हो गया था तैयारी, सामान लेके आना, साड़ी लाना ननद के लिए, बच्चों के लिए वहां पे गिफ्ट लेना, एवरीथिंग वाज डन एंड अगेन दिस वाज कैंसिल्ड। तो व्हाट हैपेंड वाज आई वाज मैं हमेशा वो चिंता में ही रहती थी, जब तक वो ट्रिप का मेरा चल रहा था ना, तब तक मैं हमेशा इसमें रहती थी, कैसे होगा, लॉकडाउन है, कैसे जाएंगे हम लोग, आप तो बेमतलब में बना रहे हो टिकट्स, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये मेरी चिंता थी, मेरे जो हालात थे वो ऐसे हो रहे थे बार बार घर में कि आई वाज लाइक पावर और मैजिक करके भी मुझे वो नहीं हो रहा था। मैं इसके लिए आई वाज वेरी ऑब्सेस्ड, दिस ड्रीम के लिए आई बिकेम वेरी ऑब्सेस्ड। तो वो ऑब्सेशन में मैं हमेशा गलत ही फ्रीक्वेंसी पे रहती थी इस पर्टिकुलर ट्रैवलिंग ड्रीम के लिए। एंड वो वही हुआ, वो वापस से कैंसिल हो गई, यूनिवर्स ने उसे वापस कैंसिल कराया। मतलब 2 बार आप सोचो एक ही ट्रिप कैंसिल। तो फिर स्टार्ट हुआ एकदम नेगेटिविटी, उसके अंदर से आया बाहर कि आई एम क्राइंग, आई टेयर माई विजन बोर्ड एंड आई वॉज फाइटिंग विथ श्री की जरूरत क्या है, अगर कोई मर गया है, मतलब आई वाज सो इनसेंसिटिव एट दैट टाइम कि वो मर गया ना, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, वो अपने घर पे है, वी शुड गो। I went that far to tell him this, and he was like he was trying to pacify me, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। I was so obsessed with this कि मुझे जाना है वहां पे एंड मुझे टाइगर्स देखने हैं, एंड मुझे बहुत दिन हो गया, मुझे जाना है, जाना है, जाना है। Ultimately, when I tore that vision board and he tried to save the pieces, श्री को बहुत मतलब लगा, बहुत दुख हुआ कि why I'm doing like this, but मैं समझने के उस फ्रीक्वेंसी में थी ही नहीं। तो उसके बाद में सब कुछ होने के बाद में जब मैंने सुवर्णा से बात की, तो उसने मुझे बोला कि मृणाल प्लीज लीव दिस ड्रीम असाइड, दिस ड्रीम इज ब्रिंगिंग यू इतना बिलो द लाइन कि तुम अपना सारा चीज खराब कर रही हो, you are affecting your relationship, you are affecting your money, everywhere I could see things happening which were negative, everywhere in other relationship, घर के माहौल में, राघव के साथ इंटरैक्शन में, सब कुछ गलत हो रहा था, क्योंकि एक जगह से जो वो डिसअपॉइंटमेंट स्टार्ट हुआ, एंगर आया, वो हर जगह मुझे अफेक्ट कर रहा था। तो फाइनली आई जस्ट एंड यू हैव गॉट ऑब्सेस्ड विद दिस ड्रीम। तो हम लोग को आश्विन में कभी भी बोलती है कि ऑब्सेशन नहीं रखना है कोई भी ड्रीम से या कोई भी उससे। आप उसे पावर दो, आप उसे
अच्छी फीलिंग्स दो, लेकिन ऑब्सेस नहीं होना है कि अरे ये क्यों नहीं हो रहा, अरे ये क्यों नहीं हो रहा, मैं तो सब कर रही हूँ, मैंने सारे साम दाम दंड भेद सब यूज कर लिया, सारे मैनिफेस्टेशन के टूल्स आई एम यूजिंग, तो व्हाई इज दिस नॉट happening? So the reason is कि because you have got obsessed with it, that is why it is not happening. तो आपको उसमें से बाहर आना बहुत जरूरी है, जिसके लिए मुझे सुवर्णा और अर्चना ने बोला यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। जब मैंने उस ड्रीम को छोड़ दिया, जब मैंने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, तो इट वॉज स्टिल रिटन ऑन पेपर, राइट? इट वॉज स्टिल गिवन टू द यूनिवर्स, देन इट सडनली हैपेंड। मैंने उसे पावर नहीं दी, कुछ नहीं किया, अचानक से श्री आए। पावर सेशन मैंने तभी स्टार्ट की थी कि मुझे ट्रैवलिंग नहीं करना था, इसके लिए मैंने वो पावर सेशन स्टार्ट की थी लास्ट टाइम, जब जब ये ड्रीम कंप्लीट हुआ। सडनली ही केम एंड सेड कि वी आर गोइंग टू काना, एंड आई वाज लाइक व्हाट, हाउ विल आई मैनेज? एंड देन ही सेड नो, वी विल सी, वी विल टेक योर लैपटॉप, वी विल डू एवरीथिंग, एंड probably you will be able to take your session. तो उससे देन वी स्टार्टेड, देन अगेन आई गॉट दैट ड्रीम कंप्लीटेड। रायपुर नहीं हुआ था, तो आई एम टेलिंग दिस कि रायपुर नहीं हुआ था बिकॉज रायपुर वाज नेवर इन माय ड्रीम, रिटन ड्रीम। ओके, तो वट एवर यू राइट, वट एवर यू थिंक, हाउ यू मैनेज थिंग्स, इट्स ऑल आपकी सोच क्या होती है, आप किसे पावर दे रहे हो। रायपुर वॉज नेवर इम्पोर्टेंट फॉर मी, मोर इम्पोर्टेंस वॉज दैट कि मुझे कान्हा जाना है, कान्हा जाना है, कान्हा जाना है। तो रायपुर नहीं हुआ, इसलिए रायपुर वॉज लेफ्ट बिहाइंड कि ठीक है फिर कभी करेंगे। तो ये चीज मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के बाद मैंने ट्रैवल नहीं किया। आई वेंट टू कैलकाटा, वहां पे भी जो मैजिक बुक पार्टिसिपेंट्स है मेरे, कोई पुराने यहाँ पे आज शायद कोई भी नहीं है आप लोग में, तो दे विल टेल कि कैसे पांचों ये मैनिफेस्टेशन मैंने कैसे किया था उस ट्रिप का। इट वाज हैंडेड टू मी ऑन अ सिल्वर प्लेटर। मेरे घर में बहुत चैलेंजेस थे, जहाँ तक कि मैं जा भी नहीं पाती कैलकाटा, मतलब दूर दूर में भी नहीं था, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, अपने आप हुई वो ड्रीम। तो इट डिपेंड्स कि आप कैसा हो, क्या सोच रहे हो। मैं मालदीव जाके आ गई, मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला था कि यू आर ऑब्सेसिंग अबाउट काना, और तुम अभी मालदीव्स इंटरनेशनल ट्रैवल करके आई हो लॉकडाउन के टाइम पे, एंड तुमको काना का इतना चिंता हो रहा है। हो जाएगा ना काना, अभी मालदीव्स एंजॉय करो, मालदीव्स के उसमें रहो, फ्रिक्वेंसी में रहो, एंड काना विल ऑटोमेटिकली हैपन। एंड यही हुआ था, यही हुआ था, एकदम एग्जैक्टली यही हुआ कि व्हेन आई लेफ्ट ऑब्सेशन द ड्रीम केम ट्रू। ओके, यस, मैंने ना ये डेली लाइफ में भी देखा है। व्हेन आई स्टार्ट ऑब्सेसिंग अबाउट वन थिंग, एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देती हूँ, चिंता करने लग जाती हूँ, तो दैट थिंग डजंट हैपन। लेकिन एज सुन एज आई लीव इट, द थिंग्स हैपन। जैसे कि अगर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को भी बोल रही हूँ कि मुझे तुमसे बात करना है, मुझे तुमसे बात करना है, शी विल नॉट रिस्पॉन्ड। लेकिन जैसे ही मेरा ये ऑब्सेशन खत्म होता है कि नहीं ठीक है यार, जब करेगी कर लेगी, शी इज बिजी, आई एम फ्री पर्सन, शी इज लॉयर बाय प्रोफेशन, so I'm a free person, so when she will have time she will respond back, so she will respond back, turant aata hai responses. So all this I have noticed in my life, that is why I'm telling you all कि आप लोग देखो कि आपके लाइफ में कैसे कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि जब अपने लाइफ से आप एग्जाम्पल्स निकालोगे और बुक के साथ में फिट करोगे ना, तब आपको चीजें फटाफट जल्दी समझ में आएगी, बहुत जल्दी समझ में आएगी। यस, When व्हेन you यू change चेंज। the when you change the way you feel about a situation, you are giving a different feeling. You are on a different feeling frequency, and the situation must change to mirror your new frequency. If something negative has happened in your life, you can change it. It is never too late because you can always change the way you feel. To receive हाँ, what you would love, to change anything that into what you would love, no matter what the subject, all it takes is changing the way you feel. जैसे कि वो खीर वाला एग्जाम्पल था ना, याद है आप लोगों को कि खीर बनाते बनाते उसमें दही का चम्मच मत डालो। तो मैंने वही Yes. काम किया था मेरे ड्रीम के साथ में। मैं अच्छा खासा खीर बना रही थी, बहुत सुंदर खीर बन रही थी, बट फिर मैंने उसमें दही डाल दिया थोड़ा सा, और वो दही डालते ही वो खीर फट गई। जो ऑब्सेशन होता है वो वैसे ही होता है। तो अगर आपका ऐसा ही, जब आपकी कोई अच्छी चीज बिगड़ सकती है ना, तो बिगड़ी हुई चीज भी सुधर सकती है। दिस इज वॉट this paragraph is all about. When you change the way you feel about a situation, you are giving a different feeling, you are on a different frequency, and the situation must change. It must, it has to, there is no other way out to mirror your new frequency. तो जैसे ही मैंने वो बिगाड़ा खीर को,
वो खीर बिगड़ गई, मेरी ड्रीम खत्म हो गई, मैंने चेंज किया, मैं उस ड्रीम से हट गई। एंड बाकी सब जगह तो मेरे पास प्यार की कमी नहीं थी, ग्रैटिट्यूड की कमी नहीं थी। वो ड्रीम मेरा ऑब्सेशन बन गया था। जब मैंने उस ड्रीम के बारे में सोचना ही बंद कर दिया, तो जो मेरी अच्छी फीलिंग्स थी, जो मेरी हैप्पीनेस थी, आ, जिस हैप्पीनेस में मैं थी, वो वापस मेरी बाहर आई। एंड उसके बाहर आते ही आई एंडेड अप एट काना अगेन, बिकॉज यूनिवर्स नोज व्हाट यू वांट। यूनिवर्स को पता होता है कि आपको क्या चाहिए। जैसे एक माँ को पता होता है ना कि उसके बच्चे को क्या चाहिए, वैसे यूनिवर्स के लिए हम सब बच्चे हैं, और हमारी इच्छाएं उसके लिए एक डॉट के समान है। तो उसे मालूम है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन वो देगा तभी जब आप उस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होंगे, जिस फ्रिक्वेंसी पे कान्हा नेशनल पार्क वाइब्रेट कर रहा था। तो जब तक मैं उस फ्रिक्वेंसी पे नहीं आऊंगी, मुझे गाना नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा गाना। तो एग्जैक्टली दैट हैपेंड विथ मी। तो अगर आप लोगों को सीक्रेट्स पढ़ना है यूनिवर्स के, तो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन में ही पढ़ना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा इन टर्म्स उसी के बारे में। एनर्जी आप लोगों को पता है ऊर्जा होती है, वाइब्रेशन इज कंपन, एंड फ्रीक्वेंसी को हम आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति कितनी बार रिपीट होता है, उसे आवृत्ति बोलते हैं। तो ये कोट किसने दिया हम लोगों को? निकोला टेस्ला। अभी तो टेस्ला कार इज क्वाइट फेमस, लेकिन निकोला टेस्ला ने जब कार का रूपरेखा बनाया था तो इट फेल्ड, इट डिडंट हैपन। बट ही वाज द इन्वेंटर ऑफ द रेडियो एंड द ऑल्टरनेटिव करंट। इन्होंने रेडियो बनाया, तो आप सोच सकते हो कि इनके पास में क्या नॉलेज होगा वो फ्रीक्वेंसी और के बारे में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे ही रेडियो पूरा चलता है। तो ये बात बोल रहे हैं कि आपको यूनिवर्स का कोई भी सीक्रेट समझना है, तो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के ऊपर ही रखकर समझना पड़ेगा। Also, if you do श्रेयांश डागा का सेशंस, तो यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड इट इन डिटेल, कि उसमें वरुण डागा जो है वो बहुत अच्छे से समझाते हैं ये चीज को। मेरे बस में नहीं है आप लोगों को ये समझाना, बिकॉज आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वेरी मच डिटेल, लेकिन मैं इतना बोलूंगी कि निकोला टेस्ला इज राइट नाउ सच अ फेमस पर्सनालिटी। जो अभी के ओनर है टेस्ला कार के, ही इज नॉट अ टेस्ला, बट उन्होंने गाड़ी का नाम टेस्ला ही रखा है टू गिव हिम द क्रेडिट, टू मेक हिम फेमस। तो इनकी जो थी पावर, या जो था, वो आज भी आप अपने को याद, 1943 पे ही इज ओवर, 1943 पे ये गुजर गए, हायर अबोर्ड के लिए चले गए अपने। बट आज हम 2023 में भी इनका नाम पढ़ रहे हैं, एंड वी नो अबाउट टेस्ला कार। ही इज वर्ल्ड फेमस, लाइक टेस्ला कार इज नाउ वर्ल्ड फेमस। तो आप समझ सकते हो कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी कि वो अभी तक वाइब्रेट कर रही है। Okay. So I hope to receive what you would love, to change anything into what you would love, no matter what the subject. All it takes is changing the way you feel. तो मेरे को अगर कुछ चाहिए जिसे मुझे प्यार है, तो आई हैव टू बी ऑन दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीविंग दैट लव। ओके। या फिर अगर मुझे कुछ चेंज करना है कि जो मैं प्यार कर सकूं जिससे, तो तभी भी मुझे वही मेरी फ्रीक्वेंसी मुझे देखनी पड़ेगी, मेरी फीलिंग्स मुझे देखनी पड़ेगी। इट्स ऑलवेज अबाउट योर फीलिंग्स, माई फीलिंग्स। अपना अपने ऊपर हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा हमेशा, ठीक है? यस। Take your feelings off automatic pilot. Many people don't know about the power of good feelings, and so their feelings and reactions are responses to what happens to them. They have put their feelings on automatic pilot instead of deliberately taking charge of them. When something good happens, they feel good. When something bad happens, they feel bad. They don't realize that their feelings are the cause of what is happening to them. As they react with negative feelings to something that has happened, they give out more negative feelings and they receive back more negative circumstances. They become trapped in a cycle by their own feelings. Their life goes around and around in circles, not getting anywhere, like a hamster on a wheel, because they don't realize that to change their life, they must change their feeling frequency. तो ये It's क्या not what बोल रहे? happens. एक सेकेंड Shall I रुकिए, हम read the लोग quote? नो नो कोट हम बाद में करेंगे। तो ये Okay. आपको बोल रहे हैं कि आपकी जो लाइफ, आप लोगों ने कल सबने स्क्रिप्टिंग किया अपने अपने लाइफ की, किया कि नहीं किया? सब आके बैठ गए हो यहाँ पे?
असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। तो यहाँ पे आपको यही बोल रहा है कि अगर आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या चाहिए लाइफ में, तो अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो। बिकॉज when you are vibrating in when you are jumping from good frequency to bad frequency, good frequency to bad frequency, तो आपका जो भी होता है ना, कंप्लेन मोड होने के कारण आपका जो वो पीछे चला जाता है 10 स्टेप। मैजिक बुक से याद है ना कि वेन एवर यू आर कंप्लेनिंग, तो आपका वो रिवर्स मोड में चला जाता है। उसके बाद में फिर आपको पहले एक कंप्लेन के लिए 10 ग्रैटिट्यूड करके आप बराबर आते हो, फिर 10 और एक्स्ट्रा करना पड़ता है एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए, एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए इट नीड्स 10 ग्रैटिट्यूड। तो प्लीज ऑलवेज रिमेम्बर कि ऐसे ही नहीं बढ़ रहे हो, पर आपको एक कंप्लेन तो 10 स्टेप पीछे चला लेके जाता है। अब वो हर 10 स्टेप के लिए आप कितने सारे ग्रैटिट्यूड करके वहां पे 10 बार 10 स्टेप लोगे, उसके बाद में वो 10 स्टेप लेके फिर आप एक आगे बढ़ोगे। तो जस्ट जस्ट सी कि क्या कर रहे हो। अब ये क्यों होता है, हम कंप्लेन्स क्यों करते हैं, हम अभी गुड फ्रीक्वेंसी में, वी आर ऑन अ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन अचानक से कुछ होगा, मैं यहाँ से उठूंगी, मैं देखूंगी कि गीजर ऑन नहीं है मेरा, एंड देन ये ना बहुत लेम एग्जांपल्स होते हैं, बट अब सुबह सुबह मुझे यही एग्जांपल याद आता है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप इज माय टेकिंग माय शावर एंड गेटिंग रेडी। अब मैं देखूंगी कि मेरा गीजर ऑन नहीं है, तो वो मेरा फ्रस्ट्रेशन निकलेगा मेरे मतलब श्री के ऊपर में, क्योंकि उसका ड्यूटी है वो काम करना, कि ही हैज टू स्विच ऑन द गीजर। तो अगर बंदा नहीं किया तो भूल जाओ ना, खुद कर लो या खुद देख लो, खुद भी तो उठ रहे हो आप पहले। लेकिन हम ये नहीं करते, भाई ये तुम्हारी ड्यूटी थी, तुमने नहीं की, तो मेरा फ्रस्ट्रेशन बाहर आएगा, एंड देन आई विल गो एंड फाइट विद हिम फॉर नो रीजन एट ऑल। दिस इज नॉट एन इनफ रीजन टू गो एंड फाइट। लेकिन मैं तो डाउन द लाइन चली गई, मैंने डाउन द लाइन गई, मैंने कंप्लेन कर लिया, मैंने फाइट कर लिया, उसके बाद में अब मैंने पकड़ा भी नहीं उस फ्रीक्वेंसी को कि मैं गलत फ्रीक्वेंसी पे हूँ, मैंने पकड़ा नहीं। अब उसी मूड से मैं किचन में चली गई, अब किचन में जाके फिर मैं सर्वेंट के ऊपर में डांटूंगी, उसको डांटूंगी कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया, मैं तो तुम्हें कल रात को ही बोल दिया था ये करने के लिए। मतलब फिर एवरीथिंग विल हैपन वैसे ही वैसे ही वैसे वैसे। अब आप वो नेगेटिव में फंसे हुए रहोगे। आप जैसे कभी किसी हैमस्टर को देखे हो क्या, वो ऐसे गोल गोल घूमता ही रहता है, तो वैसे ही आपका वो गोल गोल चलता रहेगा, वो एंटी क्लॉक आप चलते ही रहोगे चलते ही रहोगे। तो अगर आपने अपने आप को ऑटोमेटिक पायलट में दे के रखा है कि जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उस हिसाब से आपका रिएक्शन होता है, तो ये गलत है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट ऑटोमेटिक पायलट मोड। मतलब अपना जो रिमोट है, आपका जो चैनल, आपका जो रिमोट कंट्रोल है, वो आपके हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। वो कि उसने कुछ किया और आप बिगड़ गए, आपने ऐसा रिएक्शंस, आप जो रिएक्शन देते रहते हो हर वक्त आप रिएक्ट करते हो, तो रिएक्ट करना बंद कर दो, रिस्पॉन्स देना शुरू करो। जब आप रिस्पॉन्स दोगे तो यू टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग। जैसे आपके साथ में गीजर का हुआ, आपने उसमें रिएक्ट नहीं किया, आपके दिमाग ने रिएक्ट नहीं किया, आपने अपने आप स्विच ऑन किया, 5 मिनट आप वेट किए, 10 मिनट आपने अपने कपड़े निकाले, एंड 10 मिनट आप वेट किए, उतने देर में आजकल तो बहुत फास्ट गीजर होता है, उतनी देर में पानी गर्म हो गया और आप नहा के आ गए। तो आपने रिस्पॉन्स में क्या बोला जाके उसको, मेरे मैं जाके उसे क्या बोलूंगी कि आज ना आप शायद हड़बड़ी में थे, आपने गीजर ऑन करना भूल गया, मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो गई सुबह सुबह, आई गॉट लेट। तो ही विल ऑल्सो रिस्पॉन्ड इन अ वेरी गुड वे, ही विल से कि ओ आई एम सो सॉरी ना, कल से मैं याद रखूंगा। तो ये चाहिए आप लोगों को लाइफ में, कि ये चाहिए कि वो अगर आप जाके उससे लड़ाई करो, तुमने गीजर ऑन नहीं किया, उसके कारण मुझे देरी हो गई, अब मैं क्या करूं, मुझे तो इतने काम रहते हैं, तुम्हें क्या है, तुम्हें तो सिर्फ ऑफिस जाना है, तो वो भी क्या बोलेगा, यार तुम खुद ही कर लेना कल से, मैं नहीं करता। राइट और रॉन्ग? राइट। तो ये चीज आपको समझा रहा है बुक पूरा। आप कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, कहीं पे भी डाल लो, आपका जो इमोशंस है, आपके जो वाइब्रेशंस है, वो आपके कंट्रोल में होने चाहिए, उन्हें ऑटोमेटिक पायलट से हटा दो। ऑटोमेटिक पायलट मतलब आप तुरंत, आपके दिमाग में जो आता है आप रिएक्ट कर देते हो, आप बोल देते हो, वो बात को बाहर बोल देते हो। जैसे कि अगर आप, बारिश का मौसम है, आप रास्ते पे चल रहे हो, सामने से एक गाड़ी गई, उसने पानी उछाला आपके ऊपर में, कैलकाटा में ये बहुत होता है पता है, वहां पे जो जाते हैं वो पानी उछाल के जाते हैं। पता है सबसे बड़ा ब्रेकडाउन क्या होता है, कि वहां पे ना जो जो लोग होते हैं ना, वो फुटपाथ पे नहीं चलते, वो सड़क पे चलते हैं। तो सड़क पे चलते हैं, अब वो सड़क इज फॉर द कार्स टू ड्राइव, ओके, इट्स नॉट फॉर यू टू वॉक।
लेकिन हम करते हैं ये काम, मैं करती हूँ ये काम, अभी तक करती हूँ मैं ये काम। तो वो जब अगर पानी उछाल के गया तो उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है, यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। उसके बाद में हम उससे गाली देंगे, एंड खड़े होके हम गाली दे रहे हैं वहां पे, वो सुन भी नहीं रहा। वो तो अपनी गाड़ी लेके चला गया, वो तो चला गया, आप पीछे से उसे कोस रहे हो, तो वो तो नहीं सुना, लेकिन यूनिवर्स ने सुना। यूनिवर्स ने देखा कि आपने क्या बोला, आपकी फ्रिक्वेंसी क्या है, आप गलत हो। तो उसके बाद में वो आपको और कीचड़ देगा। आप आगे जाओगे, आप शायद कीचड़ के गड्ढे में ही गिर जाओगे और आप पूरे पूरे गंदे होके ही बाहर निकलोगे। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। तो रिएक्ट ही मत करो ना। जितने भी बड़े बड़े आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ोगे, सब में ये लाइन आती है, रिस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट। अगर आपको वहां पे, आपको ऊपर में वो गाड़ी ने कीचड़ उछाल के गया, तो आप जस्ट वहां पे वेट कर सकते हो, एंड यू कैन बी लाइक कि ओ माय गॉड, आई एम वॉकिंग ऑन द रॉन्ग path, and you can just change your direction and go on the footpath and walk, and probably you will have something good happening to you after this, because you have given good vibes, you have not made any complaint. तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हो। ओके, तो रिएक्ट तो करना ही नहीं चाहिए, हमें रिस्पॉन्सेज देने चाहिए बस। यस, इट इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू। अच्छा, ये पढ़ लिया ना हमने? कोट पढ़ना था. इट इज नॉट what हाँ happens to you, but how you react to it that matters. हाँ। Epictetus, Greek philosopher. एपिक्टिटस इनका नाम है, एपिक्टिटस, ग्रीक फिलोसोफर। Epictetus. ये ऐसे बहुत 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 ओल्ड है। तो ये भी यही बोल रहे हैं कि इट इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, बट हाउ यू रिएक्ट टू इट, दैट makes your frequencies, that make your feelings, that that gives out your emotions। तो उनको चेक में रखना बहुत जरूरी है। तो ये रिएक्शन वाला तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। तो ये बस ध्यान रखिए कि हम कैसे हर चीज के प्रति रिएक्ट करते हैं। इवन फॉर अ मेड, जब मेड लाती है या जब आपका आपका बच्चा आपके पास आता है, तो हाउ यू रिएक्ट टू हिम। वो कुछ भी कर रहा हो, आप जाते हो उसके पास में, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, आपका रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट। काम डाउन एंड देन टॉक टू हिम। माय सन इज राइट नाउ स्लीपिंग बिहाइंड मी, एंड वो अगर सुन रहा है, मुझे पता है वो सुन रहा है, वो बाद में अभी मुझे बोलेगा दिन भर में, हाँ मम्मी, डोंट रिएक्ट लाइक दिस टू मी। आई नो हिम वेरी वेल। यस, इफ यू डोंट हैव इनफ मनी। If you don't have enough money, naturally you don't feel good about money. But the money in your life will never change while you don't feel good about it. If you give out negative feelings about money, you are on a negative frequency about money and you will receive back negative circumstances such as big bills or things breaking down, विच आर ऑल which are all circumstances। circumstances that drain you of money. When you हम्म। react with negative feelings to a big bill, you give out more negative feelings about money, which bring even more negative circumstances to you that drain you of your money, of more money. सो ये पूरा मनी के ऊपर में है एग्जाम्पल। अगर आपको चिंता है अपने बिल्स की, अगर आप सोचते हो आपके पास पैसे नहीं है पेमेंट करने के लिए, तो वो आपको अचानक से एक ऐसा बिल लाके देगा जो आपने सोचा भी नहीं था, एंड दैट विल कम इन योर हैंड, एंड यू विल वंडर कि अरे ये कहाँ से आ गया। मतलब सोचा भी नहीं था। इट कुड बी एनीथिंग, लाइक देयर कुड बी अ हॉस्पिटल बिल सडनली विच यू वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर। तो प्लीज बी केयरफुल कि आप कंप्लेन्स ना करो। तो आपका हेल्थ तो गया ही गया इसमें, एंड मनी भी गया। तो अगर हॉस्पिटल बिल है तो कैसे आएगा, लाइक मनी एंड हेल्थ दोनों के साथ आएगा ना, किसी न किसी का आपके घर में हेल्थ में ब्रेकडाउन आ जाएगा। तो ये सब ना समझने की है। इनसे, इनके बारे में जितना कम बात करें ना उतना अच्छा है एक्चुअली, देखा जाए तो। एग्जाम्पल्स के लिए भी मैं क्या एग्जाम्पल्स दूं आप लोगों को। अच्छा, अप्लायंस का एग्जाम्पल ले लो कि आप ना किसी भी अप्लायंस के लिए घर में ना बहुत नेगेटिव सोचते हो और बहुत बोलते हो। जैसे कि हमारा एक जब हम लोगों ने नया किचन बनाया था, तो वी हैड अ माइक्रोवेव कम वो कन्वेंशनल अवन, सीमेंस कंपनी का, जो Okay. बहुत ही मतलब क्या मॉडर्नाइज था। अब वो तो मॉडर्नाइज था और बहुत अच्छा था, लेकिन हम में से किसी को उसे यूज करना नहीं आता था। तो वो जितने साल हमारे घर पे था ना, आप विश्वास नहीं करोगी, हम लोगों ने उसमें हार्डली कुछ बनाया होगा। वो बस है, जो लोग आते हैं वो तो वाक करके चले जाते हैं हमारे किचन को, लेकिन हम लोगों को मालूम ही नहीं है उसमें हम लोगों को करना क्या और कैसे करना है। ना माइक्रोवेव ठीक से यूज कर पाते थे, ना अवन ठीक से यूज कर पाते थे। Now what happened was कि हम हमेशा कंप्लेन मोड में रहते थे। एवरी फैमिली मेंबर वाज इन कंप्लेन मोड फॉर दैट अवन। तो अभी लॉकडाउन में क्या हुआ, उस अवन के तार को
अंदर से चूहों ने ऐसा कुतरा कि जब हम लोग सीमेंस कंपनी के आदमी को बुलाए, तो उसने बोला कि इसको रिपेयर करने के लिए तो आपको इतने कुछ रुपए लगेंगे। तो हमने उसकी भी कंप्लेन कर दी अपने मन में कि इतने में तो हम नया ओवन ले आएंगे बॉस, हमको नहीं कराना है कंप्लेन ठीक से। एंड जब हमने हमारे जो किचन जिसने बनाया था वो हमारे रिलेटिव थे, तो हमने उनको कांटेक्ट किया, उनका आदमी आया। अब वो उस साइज का ओवन, क्योंकि आपका तो किचन में फिट हो गया ना वो ओवन, तो उसके लिए जो जगह बनी थी, अब उस साइज का ओवन नहीं मिल रहा है हमको। या तो हमें छोटा मिल रहा है या हमें बड़ा मिल रहा है। तो वो ओवन हमारे यहाँ काफी दिन तक पड़ा रहा उसी हालात में। एंड हम उसके लिए कुछ कुछ जो भी हमने बोला, मैंने रियलाइज किया पावर और मैजिक के बाद में कि हमने कभी उसको ग्रैटिट्यूड दिया ही नहीं था, कभी उसके लिए कुछ अच्छा बोला ही नहीं था उस ओवन के लिए। बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग, बिकॉज इट वॉज द टीडियस जॉब टू यूज इट, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कैसे यूज करना है। तो वो चला गया हमारे लाइफ से। इट जस्ट वेंट अवे, एंड द वे इट वेंट अवे वाज एक्सीलेंट। तो उससे हमको कुछ भी फायदा नहीं हुआ, लास्ट तक भी हम लोग उसमें से कुछ वसूल नहीं कर पाए। एंड अब जो अवन वापस जब फिर से एक सेटिंग हुआ है, तो नाउ आई एम वेरी पर्टिकुलर। आई एम लाइक कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबको मैं बोलती रहती हूँ कि प्लीज अप्रिशिएट द अवन। तो प्रॉब्लम है कि हमारे लाइफ में कि हम लोग ना हंड्रेड्स ऑफ टाइम इन अ डे वी स्टॉप लविंग, वी लव देन वी स्टॉप लविंग। अभी जैसे मैं राघव से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हर दिन में 10 बार मैं ऐसा सर्कमस्टेंसेस होगा कि मैं उसको डांट रही होंगी, या मेरा प्यार खत्म हो जाएगा, मेरा गुस्सा हावी हो जाएगा मेरे ऊपर उसके लिए। थिंग्स हैपन। तो यही चीज है जो हमें ना नीचे गिराती है। वी हैव टू गो ऑन चूजिंग लव। चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे आपका फ्रेंड्स के साथ में है, चाहे आपके मदर इन लॉ के साथ में, अगर वी कंटिन्यूअसली वी डोंट, ओ शिट, वेयर आई वेंट, सॉरी सॉरी शिट, आई थिंक आई वेंट समवेयर एल्स ना। आई एम सो सॉरी। सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि yes, आप लोग अब मनी से आप लोग ड्रेन आउट हो जाओगे। यू विल बी ड्रेन आउट ऑफ मनी बिकॉज यू आर थिंकिंग नेगेटिव अबाउट मनी ऑल द टाइम। तो you have to be positive, you have to think positive about money and the money will come to you. Yes. जैसे ना पता है Every आप क्या single, क्या, जैसे ना आप लोग ना क्या क्या कंप्लेन करते हो पता है। एंड जैसे आप रूम में गए, अभी मैं यहाँ से जाऊंगी नीचे, एंड देन व्हेन आई विल कम बैक आई विल सी राघव इज स्टिल नॉट इन द रूम, मतलब ही इज गॉट अप एंड ही लेफ्ट द रूम, बट एसी इज ऑन, फैन इज ऑन, एंड लाइट इज ऑन। तो मैं ऑब्वियसली मुझे गुस्सा आएगा, एंड मैं बोलूंगी ना उसे कि ये क्या बात है, तुम क्या थोड़े से भी रिस्पॉन्सिबल बच्चे नहीं बन सकते, यू शुड स्विच ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड देन कम आउट। तो ये पहले मैं बहुत करती थी। आई वुड ऑलवेज शाउट एट हिम। नाउ व्हाट आई डू इज व्हेन आई गो इनसाइड, आई कॉल हिम, एंड उसके सामने मैं सारे बटन्स एंड ऑल बंद करती हूँ। एंड आई एम लाइक कि यू आर सच अ ब्लेस्ड चाइल्ड ना, कि तुम्हारे पास में सब कुछ इतने अपार मात्रा में है। तो उसको थोड़ा सा ना छेप आता है। ही नोज व्हाट मम्मी इज टेलिंग हिम। एंड मेरी जो शब्द है वो उसके सामने चले भी जाते हैं थोड़े सार्कास्टिक वे में, लेकिन ही गेट्स द जिस्ट ऑफ इट। तो try to do these things instead of making a direct complaint. Try to make people understand, because अगर आपने बिजली की कंप्लेन की है और बिजली के साथ आपने ऐसा बोल दिया कि कैसे क्या झाड़ में उगते हैं क्या, ये बिजली क्या ऐसे ही फ्री में आ जाती है क्या, लाइट और में पैसे लगते हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं आपके पूरे ड्रीम्स को दही का चम्मच बन के आपकी खीर को खराब करने में लगे रहते हैं। ठीक है। यस, second is an opportunity to change your life, because in any moment you can change the way you feel. It doesn't matter what you have felt before. It doesn't matter what mistakes you think you may have made. When you change the way you feel, you are on a different frequency, and the law of attraction responds instantaneously. instantaneously. Yes. When you change the way you feel, the past has gone. When you change the way you feel, your life changes.
हाँ, तो अभी आपका ये क्या बोल रहा है कि हर सेकंड आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने लाइफ को बदलने की, हर सेकंड। एंड पास्ट इज पास्ट। अभी जो मैंने 5 मिनट पहले भी बोल दिया, दैट हैज बिकम पास्ट। ओके, तो कल तो पास्ट है ही, लेकिन जो मैं अभी बोल रही हूँ, बोलते बोलते भी पास्ट में जा रहा है सब कुछ। तो आप अपनी अपने जो भी आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, आप उसको हर वक्त चेंज करने की काबिलियत रखते हो। नाउ इट इज ऑन यू कि हाउ यू गो अबाउट इट। इट डजेंट मैटर कि आपने बहुत सारी मिस्टेक्स की होगी पास्ट में, बट आपको जैसे पता है, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं ना कि अपनी मिस्टेक्स सुधारने की। जब हम किसी से प्यार करते हैं एंड वो हमारे साथ गलत करता है कुछ, तो डोंट वी गिव देम अ सेकंड चांस और अ थर्ड चांस और अ फोर्थ चांस। वी कीप ऑन गिविंग देम, राइट? राइट और रॉन्ग? Yes, Right. yes. Right. तो वैसे ही हम लोगों को अपने आप को भी ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ना सबसे पहले, कि ठीक है हमने कुछ गलती कर दी, हमने गलत किया, हमको पता होता है कि हम क्या गलत करते हैं। मिरर टॉक में आपको ये बताया जाएगा बार 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 कि आप जब अपनी आंखों में झांकते हो, तो दिन का आपको पता होता है कि आपने ये काम गलत किया है। चाहे आपने माना या नहीं माना, चाहे आपकी सास ने जब आपको बोला कि यू हैव मेड दिस मिस्टेक, यू विल से नो, दिस वाज राइट, आई डिड द राइट थिंग। लेकिन आपको पता होता है अंदर ही अंदर में कि यस, ये मैंने गलत किया था, ये मैंने गलत किया है। तो प्लीज एक्सेप्ट इट, सबसे पहले एक्सेप्ट इट कि यस यू मेड अ मिस्टेक, एंड नाउ यू कैन चेंज इट विथ योर फ्रीक्वेंसी, यू कैन चेंज योर फीलिंग्स, you can change the frequency, and then that wrong thing will no longer matter to you. तो ये चीज ही आपको बोल रहा है कि when you change the way you feel, you are on different frequency, and the law of attraction responds instantaneously। बहुत जल्दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्ड करता है। जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी, तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के हिसाब से वो चीज आपके पास आना शुरू हो जाएगी। तो पास्ट इज गॉन। जब आपने आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बदली, जो पास्ट में आप जो कर रहे थे, जैसे कि आप दुखी थे, आपको गुस्सा आ रहा था, वो पास्ट था आपका। अब आप खुश हो, खुशी के आपने मूड शिफ्टर यूज किया और अब आप खुश हो गए हो। तो that thing will matter, that thing will matter। तो अब लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के हिसाब से राइट नाउ यू आर हैप्पी, तो हैप्पी थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग टू यू। क्योंकि आप पास्ट में दुखी होंगे, लेकिन इट डजेंट मैटर टू यूनिवर्स। यूनिवर्स विल नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन। अब आपको मूड शिफ्टर यूज करके कितना भी देरी लगता हो अच्छा होने के लिए, आप करो। कभी कभी ना मेरे को मूड शिफ्ट करने के लिए मैं 2-2 घंटा बिंग वॉच करती हूँ कोरियन ड्रामास। बिकॉज उसमें क्या होता है, मुझे दैट इज वन ऑफ माई मूड शिफ्टर्स। आई हैव नॉट रिटन, मेरे मेरे बहुत सारे मूड शिफ्टर्स है। मैं जो जिस समय मेरे को जो यूज करना होता है मैं कर लेती हूँ। तो उस समय मुझे ऐसा कुछ चाहिए था कि मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाए एंड मैं सोचना बंद कर दूं। तो आई स्टार्ट वॉचिंग कोरियन ड्रामास, क्योंकि उसमें मुझे पढ़ना पड़ता है ना, सिर्फ देखने से नहीं होता है, सुनने से नहीं होता है। आई हैव टू रीड इट। रीडिंग में इट नीड्स मोर कॉन्सेंट्रेशन, राइटिंग में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लगता है, रीडिंग में उससे ज्यादा उससे थोड़ा कम लगता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, क्योंकि आपको पूरे शब्द पढ़ने पड़ेंगे कि सबटाइटल्स में वो क्या लिख रहा है। आप सुन नहीं पा रहे हो ना, सुनने के टाइम आप इधर उधर सब कुछ कर सकते हो। रीडिंग के टाइम पे यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द वर्ड्स। तो मैंने ऐसा भी किया है अपने आप को मूड शिफ्ट करने के लिए, घर के सर्कमस्टांसेस से बाहर, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस से बाहर निकलने के लिए। तो आप देखो आप क्या कर सकते हो। सी वन मोर थिंग आई विल से इज कि मैं आप लोगों को कितना भी कुछ भी बोल दूं यहाँ पे बैठकर, लेकिन जब तक आप अपने आप इस बुक को अपने अंदर नहीं उतारोगे, तब तक आपको फायदा नहीं होने वाला है। बुक में कुछ भी नहीं है, समझ में आएगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा जब तक आप अपने लाइफ के एग्जाम्पल्स नहीं लेते हो एंड उनको डाइसेक्ट बाइसेक्ट नहीं करते हो, उनमें से सीखे नहीं निकालते हो। सीख मतलब उनमें से मॉरल्स या टीचिंग्स नहीं निकालते हो, तब तक आप नहीं समझोगे। यस, डू नॉट वेस्ट। Do not waste one moment in regret. For to think feelingly of the mistakes of the past is to reinfect yourself. Neville Goddard, 1905 to 1972, New Thought author. तो ये नेवेले गोडार्ड ना, ये काफी कुछ बोले हैं पूरे बुक में, बार बार इनका नाम आ रहा है, तो समझ जाओ कि इनकी कितनी स्ट्रांग थी अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स के सीक्रेट्स और के बारे में। अगर आप एक भी मोमेंट वेस्ट करते हो रिग्रेट में कि अरे यार ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता, अरे अगर मैं इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर ली होती तो अच्छा होता, दिस वाज माय ड्रीम व्हेन आई वाज यंग इन college, but it didn't happen, my grandfather didn't let me complete, I got admission and everything in Jensen and Nicholson, but then he said कि it's not required and I gave it up। रोध होगा जो भी उस समय किया, बट राइट नाउ आई नेवर रिग्रेटेड इट। मतलब
कभी कभार ठीक है, एक सोच आता है कि काश किए होते तो अच्छा रहता, लेकिन अभी मेरे पास इसके लिए कोई रिग्रेट नहीं है। माई लाइफ इज सेट, आई एम हैप्पी। आई सीरियसली आई थिंक आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन गो एंड डू जॉब लाइक, मतलब कि खुद जाके इतना मेहनत करके किसी का घर बना के, ठीक है, आई एम वेरी क्रिएटिव, आई डू ड्राइंग्स, आई डू आर्टिस्टिक वर्क, बट आई डोंट, right now I have realized in recent years कि I am not into this thing। अगर मैं कर भी लेती ना, तो मैं उसको यूज नहीं कर रही होती, मैं यही कर रही होती जो मैं अभी कर, बिकॉज आई एम हैप्पी डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो मुझे उस समय शायद पता नहीं था, तो मुझे अब लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्होंने मुझे रोका तो शायद यूनिवर्स का ये प्लान था या जो भी था। तो ये चीज वैसे इसलिए आप लोगों को साथ शेयर कर रही हूँ कि डोंट रिग्रेट, वॉट एवर हैव हैपेंड, एंड देयर हैज बीन अ वेरी गुड रीजन फॉर दैट हैपनिंग। नाउ जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। आई इवन वोंट से कि फ्यूचर का प्लानिंग करो, बिकॉज ड्रीम्स एंड डिजायर्स तो आप लिख के ही रखे हो, तो फ्यूचर तो आप प्लान कर ही रहे हो, आपने स्क्रिप्टिंग कर ही ली है, तो 5 साल के बाद तो आपकी प्लानिंग हो ही चुकी है। लेकिन मेक योर प्रेजेंट परफेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, आप आज के दिन क्या कर रहे हो, आप अभी क्या कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट विल टेल यू हाउ योर फ्यूचर इज गोइंग टू बी। अगर आप अभी झगड़ा कर रहे हो अपने हस्बैंड के साथ में, तो फ्यूचर में तो ब्रेकअप हो ही जाएगा, तलाक होना तय है। अगर आप रोज आज के डेट में आप उनसे फाइट कर रहे हो, तो आप ड्रीम डायरी में भले ही लिख लो कि आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद माय हस्बैंड, ओके, बट योर बीइंग इज देयर, बट व्हाट यू आर डूइंग इज समथिंग एल्स। आप डूइंग में क्या कर रहे हो, दिन भर लड़ाई झगड़े, ये ब्लेम करना, वो ब्लेम करना, इधर नहीं बात सुनना, उधर कुछ और बोलना, आप ये सब कर रहे हो। तो हाउ डू यू थिंक दैट रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी इन द फ्यूचर? टेल मी, आप बताओ मुझे, ऋतु जी। Full of breakdowns. Yes, तो फिर ये never क्या बोल रहे हो? perfect, क्या बोल रहे हो आप? नेवर? never perfect. यस, नेवर परफेक्ट। तो नेवर परफेक्ट कैन रिजल्ट इन एनीथिंग ना, एकदम फार फार में क्या होगा कि डिवोर्स हो जाएगा। और आपने क्या लिख के रखा है अपने ड्रीम डायरी में कि आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है 5 साल के बाद? तो ये दोनों मैच ही नहीं करता है ना, आपका कर्म आपकी सोच से मैच ही नहीं कर रहा है। अंडरस्टूड? तो अभी में रहो, पास्ट के मिस्टेक्स में मत जाओ। या अच्छा, इसमें आप ये भी एग्जांपल ले सकते हो कि पास्ट में आपके और आपके हस्बैंड के रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, तो आप बार बार उसे यही चीज का ताना देते हो, या आप लोग बार बार उस चीज को बीच में ले आते हो, तो वो भी गलत है, राइट? You cannot Yes. bring, present is always perfect. Law of attraction says this, it is one of the sub law of attraction, कि present is always perfect। तो आपका जो भी आज की तारीख में जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है या आप उसे कर रहे हो, वो आप क्रिएट कर सकते हो अपने हैप्पीनेस से, अपने सोच से, अपने अच्छे कर्मों से, विचारों से एंड शब्दों से। तो आप प्लीज वो करने में ध्यान रखो, और वाइब्रेशंस अपनी हमेशा हाई रखो, ऑलवेज वाइब्रेट ऑन अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, यू नो। यस, नो एक्सक्यूजेस। No excuses for the force of law. If your life is not filled लव, with everything you नो एक्सक्यूजेस फॉर द फोर्स love, ऑफ लव, love, नॉट लॉ। sorry. नो If your इश्यूज। life is not filled with everything you love, it doesn't mean you are not a good and loving person. The life purpose for each of us to overcome negativity by choosing love. The problem is that most people love and then stop loving hundred of times in a day. They don't give love long enough for the force of law to move all the things into their life. Think यस, एक about it. सेकेंड, एक One, सेकेंड, यहाँ पे एक बार रुक जाइए। थिंक yes, yes, लाइफ, तो ये क्या बोल रहा है आपको कि इफ योर लाइफ, अगर आपकी जिंदगी में हर चीज में आप प्यार नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप एक अच्छे और लविंग पर्सन नहीं हो। तो हर लाइफ का पर्पस ये नहीं होता है कि आप हर जगह प्यार देते रहो, प्यार देते रहो, बिकॉज देन इट विल बी लाइक कि आप एकदम सुप्रीम हो गए हो, आपको एनलाइटमेंट हो गया अगर आप हर जगह प्यार दे रहे हो तो इसमें खाली आपका पर्पस ये होता है कि आपकी जो भी नेगेटिविटी है उसको आप ओवरकम कर लो प्यार से, आप उसमें प्यार देके थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, तो आप अच्छे हो सकता है कि आपको पता है एक एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में यू आर नॉट एबल टू गिव लव, बिकॉज ठीक है, आप
हर जगह में प्यार दे रहे हो, हर रिलेशनशिप आपकी अच्छी है, आप प्यार दे रहे हो, बट कहीं एक ऐसा पर्टिकुलर रिलेशनशिप है जिसमें आप प्यार नहीं दे रहे हो या नहीं दे पाते हो, तो इट इज ओके, इट इज फाइन। लेकिन आपको वहां पे फिर नेगेटिविटी भी नहीं देनी है। ये बुक बोले या नहीं बोले, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि लेकिन वहां पे फिर आपको नेगेटिविटी भी नहीं देनी, वहां पे न्यूट्रल रहने की कोशिश करो। तो आपको वो नेगेटिविटी से निकलने के लिए प्यार चाहिए होगा, तो वो प्यार आपको अपने आप को देना है, उस रिलेशनशिप को नहीं देना है। लेट इट बी, लेट इट बी, दैट रिलेशनशिप शुड नॉट अफेक्ट यू देन। अगर आपको उस रिलेशनशिप में प्यार नहीं देना है, आप मत दो, लेकिन फिर उसे आपको अफेक्ट मत करो अपने आप को उस रिलेशनशिप से, क्योंकि जब आप उस रिलेशनशिप से अपने आप को अफेक्ट करना शुरू करते हो, तब आप हमेशा है ना वो नीचे की तरफ जाते रहते हो, क्योंकि उसने कुछ बोला, आपको इफेक्ट हो गया, आप डाउन द लाइन चले गए। फिर आपने कोशिश की, आप ऊपर आए, फिर उसने उसके सामने आए, उसने कुछ बोला, फिर आप नीचे चले गए। ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है। तो इससे Yes. बचना है आपको, इस चीज से बचना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये नहीं होता है कि मोस्ट पीपल लव एंड देन स्टॉप लविंग हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स इन अ डे। दिस इज द प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग, दिस इज द ब्रेक डाउन विच वी आर फेसिंग। मैं राघव को अभी प्यार दी, फिर मैं ऊपर नीचे गई, काम किया, ऊपर आई, एंड आई सॉ हिम नॉट स्टडिंग, एंड देन आई स्टार्ट गिविंग हिम नेगेटिव वाइब्स। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग विच इज रॉन्ग, ओके। ये बुक आपको यही बोल रही है। तो फिर वो जो चीजें आती रहती है आपके पास में, क्योंकि आप प्यार में थे, वो चीज वहीं पे रुक जाती है, या आपने कंप्लेन कर दी तो वो चीज पीछे चली जाती है। समझ रहे हैं ना आप लोग कैसे मैजिक बुक और ये कनेक्टेड है? Hmm. Yes. इस आगे थिंक But, अबाउट इट। think about it. One moment you give love to a warm hug with a loved one, and then you stop giving love within minutes when you get annoyed because can't find your keys, or you are delayed in traffic, or you can't find a parking space. You give love when you laugh with the work colleague, and then stop when you get disappointed because the local lunch place has run out of something you want. You give love as you look forward to the weekend, and then you stop when you receive your bills. And so it continues all through the day. You give love and you stop giving love. Give love and stop giving love. Give love and stop giving love from one moment to the next. तो आप समझ रहे हो ना क्या बोल रही है बुक? अभी मैं आप Yes, लोगों को प्यार दे रही हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ से जाऊंगी, गीजर को लेके बैठ जाऊंगी। तो यही आपको वो बुक समझा रही है कि वो जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, हमें उसे मेंटेन करना है। बहुत बार हम लोग दूसरी चीजों के कारण फंसते हैं, जैसे कि मैं अभी खुश हूँ राघव के लिए, मैं नीचे गई एंड आई बिकम अनहैप्पी क्योंकि मेरा कुछ काम है जो कुक ने नहीं किया, राइट? तो आई स्टॉप्ड गिविंग लव एट दैट मोमेंट। देन अगेन आई सॉ राघव एंड मुझे बहुत प्यार आया उसके ऊपर, फिर मैं अपने मदर इन लॉ के पास गई, उन्होंने मुझे कुछ बोला, मेरा मूड खराब हो गया। एक होता है ये तरीका कि यू गिव लव एंड यू स्टॉप गिविंग लव, यू गिव लव एंड यू स्टॉप गिविंग लव। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर चीज के कारण ही वी गिव लव टू इट एंड वी स्टॉप गिविंग लव टू इट। मतलब मेरा अभी लैपटॉप अगर अच्छा चल रहा है, इंटरनेट अच्छा चल रहा है, तो आई एम फील ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम लाइक वाओ, I have such a good laptop, my internet is working fine, Zoom is such a nice app। और यही जब मुझे समझ में नहीं आता है कि Zoom पे मुझे क्या करना है, ये वाला कैसे हैंडल होगा, तो I start complaining about Zoom, I start complaining about my internet। एंड जब लैपटॉप स्टार्ट नहीं होता है तो I start complaining कि ऐसा क्या चीज बनाया है कि जिसको इतना टाइम लगता है स्टार्ट करने में। ऑल दिस वी डू और नॉट, मतलब एक ही चीज को हम प्यार भी दे देते हैं और एक ही चीज को हम कोसना भी शुरू कर देते हैं, या फिर एक रिलेशनशिप को हम बहुत प्यार देते हैं एंड जैसे ही वो सामने वाला इंसान हमारे हिसाब से काम नहीं करता है, हम उसे बुरा भला भी कहना शुरू कर देते हैं। अपने मन ही मन तो बोलते ही हैं, कभी कभी ऑन द फेस भी बोल देते हैं। करते हो कि नहीं करते हो ऐसा? होता है, एंड आई थिंक दिस yes, इज डे टू डे लाइफ में काफी कॉमन। हाँ, तो ये जो कॉमन है ना, उसको अनकॉमन करना है हम लोगों को। मैं आप लोगों को बैठ के भी यहाँ पे बोल रही हूँ, और मुझे मेरा ही एक एग्जाम्पल याद आ रहा है कि वही मेरी बेस्ट फ्रेंड वाला कि आई एम ट्राइंग टू टॉक एंड शी इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ टू टॉक। तो आई एम लाइक आप मुझे गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर में कि क्यों नहीं बात कर रही है, क्यों नहीं बात कर रही है, मुझे करनी। एंड शी इज रिस्पॉन्डिंग, यू नो, लाइक कि आई विल टॉक टुमारो या ऐसे करके, बट दैट टॉक इज नॉट हैपनिंग। तो नाउ आई एम आफ्टर हर लाइफ कि ये क्या बात होता है कि अब बिजी है, मुझे पता है बिजी है,
एंड जब रात में वो फ्री रहती है तो मैं बिजी हो जाती हूँ, तो इट इज लाइक दैट कि ठीक है, बट आई एम गेटिंग एंग्री या इरिटेटेड, एंड देन आई एम टेलिंग हर थिंग्स, लाइक मैसेज तो अपने हाथ में होते हैं ना, मैं कुछ कुछ बोल देती हूँ कि तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे बात करनी है तुमसे अभी का अभी, तो इट्स लाइक दैट. एंड the best part about her is she has lot of acceptance in her, and she doesn't react. उसको उसको रिएक्शंस नहीं करती है, वो सिर्फ रिस्पॉन्सेज देती है. So she will never react. So she will wait for a day or two, and when she knows that I am okay, I will be now all right, then she will give me a response. I know how her mind works or how she works, but that's not the point. It is about me, what I am doing with myself. Like I am giving her love 1 minute, and then I am thinking negative about her the second minute. What she is doing, why she is not calling me, why she is not picking up the call. I know she can be in the court. She is not free to pick up my call. I know that, बट देन व्हाई आई एम थिंकिंग ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज ये हमारा नेचर है, हम लोग ऐसे ही करते हैं, ह्यूमन है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, उल्टा ही सोचते हैं सबसे पहले. हम लोग सबसे पहले कहाँ जाते हैं, उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं. अगर आपको सब बोलेंगे कि नॉर्थ जाओ, तो आप बोलेंगे नहीं अपने साउथ चलते हैं, साउथ चल के देखते हैं कि वहां पे क्या है. तो आपको पता है कि नॉर्थ जाके सब एक्सप्लोर कर चुके हैं, नॉर्थ में सब कुछ है, लेकिन आपको साउथ जाना है. तो इसी चक्कर में अमेरिका डिस्कवर हुआ था, तो बाई मिस्टेक था एक्चुअली देखा जाए तो, बिकॉज वास्को द गामा डिडंट नो वेयर टू गो एंड ही एंडेड अप देयर. तो बट वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि हम गलतियों में भी कभी कभी हम अच्छा काम कर लेते हैं, बट वी कैन अवॉइड मेकिंग दोज मिस्टेक्स. अगेन देयर इज टू साइड्स टू अ कॉइन ना, तो वैसे चलता है, ठीक है. तो हमारे को क्या होता है, मेन चीज कि हम लोग को पता नहीं होती है कि हमारे को हमारी गुड फीलिंग्स को मेंटेन कैसे करना है, हाउ टू स्टे इन दैट गुड फीलिंग. तो इसके लिए अगेन यू नीड कॉन्शियस एफर्ट अगेन. मतलब ठीक है, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं दे रही है तो अपना दूसरा काम कर लो ना बाबा. इतना काम होता है दिन में, खाली इस पे बैठ के ब्रूड करना जरूरी है? ये ना मैं अपने आप को समझा रही हूँ आप लोगों को बोलकर कि इसमें पता सब होता है, लेकिन ना करने में बहुत मुश्किल होती है. तो अपना काम करो अपना. यू व्हाई यू वांट टू सिट एंड ब्रूड अबाउट समथिंग कि अरे ये नहीं हो रहा, अरे ये नहीं हो रहा, अरे ये नहीं हो रहा. आई होप आज स्नेहा जी नहीं है यहाँ पे, बिकॉज मैं जितना इंग्लिश वर्ड्स आज यूज कर रही हूँ ना, वो मेरे को कंप्लेन करने वाली है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मृणाल जी. तो हम लोग को दुखी नहीं होना है बैठ के, राइट. या आगे पढ़, ये Yes. दिस पैराग्राफ इज ऑल अबाउट दैट ओनली कि आपको एक तरफ एक प्यार आता है, दूसरी तरफ में आपको गुस्सा आने लग जाता है, तो आप वो पेंडुलम की तरह हिलते डुलते रहते हो, कभी इधर कभी गुड फीलिंग में कभी बैड फीलिंग में. तो आपका कुछ भी होने वाला नहीं है, आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स कभी पूरे नहीं होने वाले, क्योंकि आप एक फीलिंग में टिक के रह नहीं रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं हो रही उस चीज से. वो आते आते रुक जाती है, आते आते रुक जाती है. ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ. यस, हम लोगों के साथ. यस, यू आर आइदर गिविंग. You are you are either giving love and harnessing the force of love, or you are not. You can't harness the force of love with an excuse about why you didn't love. Excuses and justifying why you didn't love just add more negativity to your life. When you give an excuse as to why you didn't love, you are feeling the same negativity again, and so you are giving out more of it. सो नो एक्सक्यूजेस. हाँ, कि आपने प्यार क्यों नहीं दिया, आपने वेट क्यों नहीं किया, आपने पेशेंस क्यों नहीं दिखाया, आपने होपफुल क्यों नहीं रहे, आप इंथुजियाज्म से क्यों नीचे गिर गए, आपका एक्साइटमेंट कहाँ चला गया. अगर आप जितने एक्सक्यूजेस दोगे कि नहीं नहीं मैंने ऐसा किया, यू नो, समटाइम्स वी ट्राई टू डिफेंड आवरसेल्फ कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सामने वाले ने ऐसा किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मिक्सी नहीं चली, तो मैं क्या करूँ, तो मैंने उसे यू नो आई बिहेव बैडली विद दैट मिक्सी. कभी कभी तो लोग अपनी चीजें पटक देते हैं, यू नो, थ्रोइंग एंड ऑल दोस थिंग्स हैपन गुस्से में आकर. तो ये कोई एक्सक्यूजेस और बहाने आपको नहीं देना, ना ही आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो कि मैंने तुम्हें इसलिए ऐसा मैसेज किया क्योंकि यू वर नॉट रिस्पॉन्डिंग. दिस अगेन मेक्स थिंग्स वर्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट बेटर. ओके. जैसे सामने वाला अगर आपको बहुत अच्छे से समझता है, पहचानता है, तो दे नो योर नेचर, देन दे विल नॉट बी बॉदर्ड अबाउट इट. लेकिन अगर सामने वाला आपको अच्छे से नहीं पहचानता है, नहीं जानता है, तो क्या होगा, उसका इंप्रेशन हो जाएगा कि अरे बाबा ये कैसा है, ये कैसे बोलती है, ये कैसे करती है, एंड देन दे विल स्टार्ट मेंटेनिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम यू. तो अगर आप उससे लव भी कर रहे हो, तो वो आपका लव जो है वो खत्म हो जाएगा. सी समटाइम्स वी गेट अट्रैक्टेड टू पीपल. ये जब स्टार्टिंग में जो होता है ना, अट्रैक्शंस होते हैं हम लोगों को लोगों से, कि शुरू शुरू में
कि ये अच्छा है, नॉट जस्ट अ कपल, नॉट जस्ट अ बॉय एंड अ गर्ल, बट फ्रेंड्स में भी, यू नो मेक न्यू फ्रेंड्स। तो वो अट्रैक्ट होगी तो आप बनते हो ना किसी के पास में, लाइक आपका जो सेम वेवलेंथ होता है, सेम फ्रिक्वेंसी पे आप होते हो, सेम इमोशंस होते हैं आपके, तब आप अट्रैक्ट होते हो। अट्रैक्ट होके वहां पर टिके भी तो रहना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं होता है कि आप अट्रैक्ट हो गए, अब बात खत्म, अब वो चुंबक है तो वो जुड़ा हुआ ही रहेगा। ऐसा नहीं होता है, चुंबक की पावर कम होती है। चुंबक धीरे धीरे रहता है, उसकी पावर खत्म हो जाती है तो वो गिर जाता है। वो जो आयरन के पीसेस उस पे लगे हुए रहते हैं, चुंबक खत्म हो गया तो वो हट जाता है, वो आयरन गिर जाते हैं उसमें से। तो आपको वो अट्रैक्शन को मेंटेन रखना भी पड़ेगा ना। तो यू हैव टू गो ऑन एमिटिंग दैट वाइब्रेशन, दैट फीलिंग टू दैट पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, की वो रहे आपके पास। सडनली क्या होता है, आप देखते हो कि टू पीपल हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट। ऐसा हुआ है, मेरी एक बहुत अच्छी स्कूल फ्रेंड थी, शी इज स्टिल अ फ्रेंड, लेकिन अब वो वाली बात नहीं है हम लोगों के बीच में। तो वी वे लाइक पीस इन अ पॉड, हम लोग कभी भी सेपरेट नहीं होते थे, हमेशा स्कूल में एक साथ जाना आना सब कुछ साथ साथ वैसे ही चलता था। बट सडनली आफ्टर हर मैरिज, आफ्टर माई मैरिज, things didn't work out. I was not on the same frequency as her. I don't know about her, but I was not on the same frequency as her. And so we just drifted apart. तो ऐसा भी होता है। तो ये है कि आपको हमेशा अपने उस चीज को, यू हैव टू गिव पावर टू इट, जस्ट कांट लेट इट गो। ऐसा कभी आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, आप लोग देखो अपने लाइफ में जाके। तो आपको एक्सक्यूजेस नहीं देना। अब मैं एक्सक्यूज दूं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, उसने ये किया, इसके लिए मैं नहीं रह पाई, इट इज रॉन्ग ऑन माई पार्ट कि मैं उसके लिए कोई भी एक्सक्यूज दूं, कि बिकॉज आई विल बी देन ब्लेमिंग हर फॉर माई लीविंग हर। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज लाइक कि हम लोग दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर रही थी, तब जाके हम लोग सेपरेट हुए हैं, तब जाके बातें कम हो गई करना, एंड वी जस्ट सेपरेटेड। ऐसा ही देर सुवर्णा, जिसके बारे में, सुवर्णा को आप लोग सब जानते हो यहाँ पे। Yes, very well. Very well. तो सुवर्णा जब क्लास में थी ना मेरे साथ में, तो आई डिडंट जेल अप विथ हर। मुझे नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि शी इज वेरी इगोइस्टिक। ओके। तो आई वुडंट टॉक टू हर, मैं उसके पूरे फ्रेंड सर्कल से बात करती थी, एंड मुझे उससे पता नहीं, आई वुडंट जेल अप। सडनली आफ्टर मैजिक बुक एंड ऑल दी सेशंस, एंड व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर, एंड हम जब अब मिलने लग गए आफ्टर सो मेनी इयर्स, एंड शी इज द पर्सन हु आई जेल अप टू द मोस्ट। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है उससे बात करना, शी ऑलवेज बूस्ट मी अप, एंड आई लाइक स्पेंडिंग टॉकिंग टू हर ऑन फोन ऑल्सो। हम लोग काफी बातें करते हैं फोन पे, जब सेशंस और चल रहे होते हैं तो माई गो टू पर्सन इज हर ओनली, एंड शी नोज दिस वेरी वेल। आई हैव टोल्ड हर कि पता नहीं मुझे मिकी ऐसा लगता था, बट आई डोंट नो व्हाई आई यूज्ड टू फील लाइक दिस फॉर यू। एंड शी लाव्स एंड सेज पता नहीं क्यों, होगा कुछ, उस समय का फ्रीक्वेंसी हम लोग का अलग होगा, अभी हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। तो आई कांट गिव एनी एक्सक्यूजेस। ये मेरे एक्सक्यूज है कि आई फाउंड हर इगोइस्टिक ना। उसने तो कभी वो ईगो नहीं दिखाया ना, उसके तो इतने सारे फ्रेंड्स थे, उस समय भी थे, अभी भी है। तो मेरे लिए था, उसके लिए तो ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सब भी आप देखो अपने लाइफ में, देखोगे आपको मिलेगा ऐसा 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 एग्जाम्पल्स बहुत सारे मिलेंगे आप लोगों को। यस, होल्डिंग ऑन टू। Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one getting burned. Gautam Buddha, uh, 563 to 483 BC, founder of Buddhism. ये कोट कहाँ आया था मालूम है? मैजिक बुक में। मैजिक बुक में। यस, सब एक्सपर्ट है यहाँ पे। तो इसको ये पता है ना क्या है, जब आप एक अंगारे को अपने हाथ में लेते हो किसी और के ऊपर फेंकने के लिए, क्योंकि आप चाहते हो कि आप उसको डैमेज करो, तो आपका हाथ भी जलता है। आपका हाथ पहले जलेगा, आपको दर्द पहले होगा, सामने वाले के ऊपर तो आप फेंक पाओगे सटीक तरीके से, तब जाके उसके ऊपर दर्द होगा या इफेक्ट आएगा। तो ये आपको यही बता रहा है कि जो गुस्सा होता है ना, इट इज लाइक दैट हॉट कोल। आप उसको जब पकड़ रहे हो, आप जब गुस्सा कर रहे हो, तो आपका शरीर जो है वो डैमेज हो रहा है, आपकी जो मेंटल कंडीशन है वो खराब हो रही है। सामने वाले के ऊपर कुछ नहीं होता है, उसके ऊपर तो वो जाएगा ही नहीं, जाते जाते शायद ठंडा ही हो जाए, पहुंचते पहुंचते वो कोल जो आप फेंक रहे हो, आपको ही नुकसान होता है। तो इसके लिए एंगर से सबसे ज्यादा दूर रहना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इमोशन इज लाइक, इट शुड नॉट एग्जिस्ट ओनली इन पीपल।
That is what my thinking is, but it is there. मुझे भी आता है, ऐसा नहीं है कि I don't feel angry, लेकिन मेरा गुस्सा बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है. मेरा let out गुस्से का होता है, I start crying badly, and when I cry, all my anger just leave my body. So it's not a good thing to cry, but this is the way I have been built. So I'm not justifying myself, but I'm just sharing something. So I don't think this need any explanation. हम लोगों को सबको पता है कि हम यहाँ पे क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं. Yes, so ये last पैरा पढ़ लेते हैं and then we will call it a day. If you get annoyed because there was a mix up in an appointment and you blame the other person for the mix up, you are using blame as your excuse not to give love. But the law of attraction only receives what you are giving. So if you are giving blame, you must receive circumstances of blame back in your life. It won't necessarily come back to you from the person you were blaming, but most assuredly, you will receive a circumstance of blame. There are no excuses for the force of love. You get what you give. Period. तो ये आपको बता रहा है कि चालबाजी नहीं चलेगी, धोखेबाजी नहीं चलेगी. आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो कि यू नो कैसे बोलूं कि आप दूसरे के ऊपर में अपना अपना ब्लेम नहीं डाल सकते. आपको ये कोई एक्सक्यूज नहीं है लव नहीं देने का. आप नहीं बोल सकते कि फलाने ने ऐसा किया इसके लिए ऐसा हो गया. आप ये नहीं बोल सकते हो कि राघव ने अपलोड नहीं किया वीडियो इसके लिए मैं नहीं दे पाई. आप ये नहीं बोल सकते. वो करेगा अपने टाइम के हिसाब से करेगा. आपको उसे पटाना पड़ेगा, आपको उसे कराना पड़ेगा. बट यू कैन नॉट ब्लेम द पर्सन. आपको कुछ काम कराना है, ठीक है, वो नहीं हुआ, ठीक है, बट आप ऐसा ब्लेम गेम करके नहीं कर सकते हो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैंने तो किया, मैंने तो चाहती थी, तुमने ही गलत किया, तुमने ही मिक्सअप किया और इसके कारण नहीं हुआ. इट्स नॉट फेयर. तो यही है कि इट्स नॉट एन एक्सक्यूज टू गिव योर लव टू एनीवन. कि आप ब्लेम कर दिए और लव से हट गए. हाँ, आप ब्लेम नहीं कर सकते. कोई क्या कर रहा है नहीं कर रहा है आप जज नहीं कर सकते, आप ब्लेम नहीं कर सकते. यू जस्ट हैव टू गो ऑन गिविंग लव सो दैट अल्टीमेटली दैट लव विल कम बैक टू यू. अब यहाँ पे ये आ गया है कि जरूरी नहीं है कि जब आप किसी को ब्लेम करते हो तो आपके ऊपर जो ब्लेम आएगा वो उसी इंसान के साथ आएगा, सॉरी तरफ से आएगा. इट कैन कम टू यू फ्रॉम एनी डायरेक्शन, फ्रॉम एनी डायरेक्शन. मैंने जैसे बोला ना कि मैंने राघव को डांटा है एंड मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे गई तो मुझे शायद मेरी मदर इन लॉ डांटती कि तुमने ये काम नहीं किया और तुम चली गई. मैं राघव को ऊपर डांट के आई हूँ, तुरंत मुझे वो मिलेगा वापस. तो राघव तो मुझे नहीं डांटेगा ना. आफ्टर ऑल ही इज माई सन, ही इज अ किड, ही इज यंगर टू मी. तो ही डजंट हैव दैट पावर कि वो मुझे डांट सके. ठीक है, बहस कर सकता है, कुछ बोल सकता है, बट नॉट डांट सकता. तो वो डांट मुझे कहाँ से मिलेगी, वो किसी और से मिलेगी मुझे, बट मिलेगी जरूर मुझे, वो वापस आएगी जरूर मेरे पास में घूम कर. तो ऐसे ही जब आप किसी को प्यार करते हो तो वो प्यार भी आपके पास घूम के आएगा, भले ही वो इंसान ना करे आपके साथ. जैसे कि रोंडा बर्न ने अपने हस्बैंड को बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दिया, सब कुछ किया, बट उनके हस्बैंड थोड़े से अब्यूसिव थे एंड देन ही लेफ्ट हर. बट देन शी गॉट लव नो फ्रॉम अनदर पर्सन, जो उनके बाद में जिनसे उनकी शादी हो गई and they have a very blissful life right now. So she kept giving love to that first one, the first one. So she got back love in return. अगर first वाले से नहीं भी मिला तो you are getting it from another person ना. तो this is how this might sound lame to you, but this is how the law of universe, law of attraction works. universe के laws ऐसे ही work करते हैं. We will stop here. Any questions? So I'm noticing that people are becoming lesser by the day. The power is not holding them. So let us join our hands and just do our gratitude. Thank you, Rituji, for your beautiful reading. Thank you, everyone, for being here, being positive, and listening to me early in the morning. So, anyone wants to say anything?